Hello friends, welcome to Tale Times. Let's begin our story Rebirth for My Love, episode 14. विनय की चीखें उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। जहरीले कीड़ों ने उसके शरीर को नोचना शुरू किया था, जिस वजह से उसकी जोर जोर की चीखें उस रूम से बाहर आसानी से सुनाई दे रही थी। पर उसकी उन चीखों से बाहर खड़े किंग के गार्ड को रत्ती भर की भी दया नहीं आई। कुछ ही समय उस रूम से आ रही चीखों की आवाज रुक गई थी। विनय इस दुनिया से रुखसत हो गया था। वही किंग वहां से सीधा मेहरा मेंशन के लिए निकल गया। इस वक्त वो बैक सीट पर बैठा था। अपनी आंखें बंद करके वो सीट से टेक लगाकर बैठा था। इस वक्त उसके चेहरे पर से वो क्या सोच रहा है, इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। शिव यानी कि किंग ने खुद के इमोशन को दूसरों से छुपाना आसानी से सीख लिया था। कोई भी कभी भी इस बारे में नहीं जान सकता था कि वो कब क्या सोच रहा है। उसके चेहरे पर कभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होते थे। वो बस अपनी फैमिली के सामने ही इमोशन शो करता था, और खासकर वो श्रेया से अपने कोई भी इमोशन छुपा नहीं पाता था। इस वक्त शिव के दिमाग में बेहद खुश एक साथ चल रहा था। उसका मन शांत नहीं था। उसे इस वक्त सुकून की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो उस खंडर से निकलकर सीधा मेहरा विला की तरफ चल पड़ा था, जहां पर उसकी जान थी। कुछ ही समय में शिव की कार और उसके पीछे आ रही बॉडीगार्ड की कार मेहरा विला के आगे आकर रुक जाती है। कार के रुकते ही शिव का पर्सनल गार्ड नंदीश फ्रंट सीट से उतरकर पीछे का गेट खोलता है। शिव कार के रुकते ही अपनी आंखें खोलता है और अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कार से उतर जाता है और मेहरा विला के अंदर एंटर करता है, जहां पर पहले से ही सारी मेहरा फैमिली उसका इंतजार कर रही थी। शिव को देखकर आदित्य, जो उसी का वेट कर रहा था, उसका हाथ पकड़कर अपने साथ सोफे पर बिठा देता है और उसके साथ बात करने लगता है। तभी वहां पर रणविजय जी आते हैं। शिव उनको देखकर अपने जगह से उठकर उनके पैर छूने लगता है, तो राजविजय से उसको कंधों से पकड़कर नम अपना सर हिलाते हैं और उसके अपने गले लगाते हुए कहते हैं, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं बल्कि यह पर है। अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं। शिव को रणविजय के गले लगकर बेहद ही अपनेपन का और एक अलग सा ही सुकून मिलता है। को हर बेटे को अपने पिता के गले लगकर लगता है। शिव भी उनकी टाइट हग कर लेता है। उसकी आंखें नम हो गई थी, पर वो अपने आंखों में आई नमी को जल्द ही छुपा लेता है, किसी के देखने से पहले। थोड़ी देर बाद शिव उनके ऐसे ही गले लगे रहने के बाद उनसे अलग होकर सोफे पर बैठ जाता है। आदित्य, रणविजय और शिव तीनों ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। कुछ ही समय में श्रेया और दिया जी उनके पास आती हैं और उनको डिनर रेडी है, डिनर करने के लिए कहती हैं। शिव की जब नज़र श्रेया पर जाती है तो वो बस एक तक उसको देखता ही रहता। आज वो लग ही रही थी इतनी सुंदर। अभी उसने पिस्ता कलर की सिफोन की साड़ी पहनी थी, साथ में उसने उसके नाम का पूरा श्रृंगार किया था, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी। सबके साथ डिनर करने के बाद शिव और श्रेया रणविजय, दिया जी और आदित्य से विदा लेकर वहां से सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाते हैं। कार मेहरा विला के में गेट से बाहर निकलते ही शिव कार में पार्टीशन ऑन कर देता है और श्रेया को अपने गोद में बिठाकर अपना चेहरा उसके बालों में छुपा लेता है। श्रेया शिव के बालों में हाथ फिराने लगती है, जिससे शिव को सुकून मिल रहा था। अब उसकी सारी परेशानी दूर हो गई थी। अब उसके चेहरे पर सुकून और सिर्फ सुकून ही दिख रहा था। श्रेया शिव के बालों में हाथ फिरते हुए उससे कहती है, क्या हुआ आपको, आप परेशान दिख रहे हो। शिव श्रेया को अपनी बाहों में और टाइट पकड़ते हुए कहता है, परेशान था पर अब नहीं हूँ। अब आप मेरे पास हो। अब मुझे कोई चिंता और कोई परेशानी नहीं है। अब है तो बस सुकून। इतना कहकर वो श्रेया के बालों से अपना चेहरा निकलकर अपना चेहरा श्रेया के चेहरे के सामने करके श्रेया के गुलाब होठों पर अपने होठ रख देता है। शिव के होठों को अपने होठों पर पाकर श्रेया की आंखें अपने आप शिव के एहसास से बंद हो जाती हैं। शिव भी अपनी आंखें बंद करके श्रेया के होठों को प्यार से किस कर रहा था, जिसमें श्रेया भी उसका साथ दे रही थी, जिससे उनकी किस पैशनेट किस में बदल जाती है। शिव बड़े ही प्यार से श्रेया को किस कर रहा था। उसका एक हाथ श्रेया के सर के पीछे था और दूसरा श्रेया की कमर का सहला रहा था। शिव श्रेया के होठों को किस करते करते उसके होठों को खोलकर उसके मुंह में अपनी जीभ एंटर करके श्रेया के मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। दोनों की जीभ एक दूसरे से उलझी हुई थी। काफी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। शिव श्रेया को कस के अपने बाहों में पकड़ लेता है। कुछ ही समय में दोनों ही सिंघानिया मेंशन में पहुंच जाते हैं। उस वक्त रात के 10 बजे थे तो सब अपने अपने जाने थे, इसलिए शिव श्रेया को लेके सीधे अपने कमरे में चला जाता है।
रूम का डोर क्लोज करके वो श्रेया को डोर से लगाकर उसके होठों पर किस करने लगता है। श्रेया के दोनों हाथ उस वक्त शिव के गले में थे और शिव का एक हाथ श्रेया की खुली कमर का सहला रहा था और दूसरा उसकी पीठ पर चल रहा था, जिससे श्रेया के शरीर में अजीब सा एहसास हो रहा था। वो शिव की बाहों में पिघलती जा रही थी। शिव बिना सोनी किस को ब्रेक किए श्रेया को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों को किस करने लगता है। जब श्रेया को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो वो उससे अलग हो जाता है। शिव श्रेया से थोड़ा अलग होकर अपना कोट निकल कर साइड में रख देता है, अपनी टाई निकल देता है और शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोलकर फिर से श्रेया के करीब आकर उसके चेहरे पर किस की बौछार करने लगा था। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में गुम हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु अब पहले काफी हद तक ठीक हो गया था और वो इस वक्त अपने रूम में पद्मासन की मुद्रा में बैठकर अपनी आंखें बंद करके बैठा था और लगातार मंत्र उच्चारण कर रहा था, जिससे उसके रूम में एक अलग ही प्रकार का पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो गया था। अभिमन्यु इस वक्त अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि पिछले 10 साल से कोमा में रहने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति बेहद कम हो गई थी। इसलिए इस वक्त सबसे पहले उसको खुद की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना था, जिससे वो अपनी शक्तियों का आसानी से इस्तेमाल कर सके। ब्लैक जंगल के बीचों बीच इस वक्त विकराल अपनी समस्त काली शक्तियों को वापस हासिल करने का या यूं कहीं उनको जागृत करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था और उसने उसमें अपना पहिया पड़ाव भी पार कर लिया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे विकराल के मंत्र उच्चारण की गति बढ़ रही थी। उसी के साथ उसके चारों ओर घूम रहे कंकाल में से निकल रहा जला धुआं भी बढ़ रहा था, जिससे पहले से वो जंगल जो कि पूरा काला था उसमें और काला धुआं फैल रहा था, जो कि उस जंगल में मौजूद जानवरों को डराने का काम कर रहे थे। विकराल के आसपास के 1000 मीटर के एरिया में एक भी जंगली जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। इस काले जंगल का आसमान जो पहले से ही थोड़ा सा काला हो गया था, अब वो धीरे धीरे गहरे काले कलर में बदल रहा था। वही अगले 1 घंटे में विकराल ने अपनी समस्त काली शक्तियों को जागृत करने की तरफ अपना दूसरा कदम बढ़ा दिया था। अब उसने 2 पड़ाव पर कर लिए थे। उसके 2 पड़ाव पार करते ही विकराल के आसपास काली शक्तियां घूमने लगी थी, जो कि उससे कुछ ही दूरी पर थी। वो उसके पास जाना चाहती थी, पर उनको विकराल के पास जाने से एक अलग सी शक्ति रोक रही थी। दूसरी तरफ शकीरा ने महाराष्ट्र में एंटर कर लिया था। इस वक्त उसके साथ 10,000 शैतानों की फौज थी, जिनको उसने महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में अभिमन्यु और महाकाली के अंश को ढूंढने को भेजा था। उन सब के पास एक अलग ही कलर का पेंडेंट था, जिससे उनको महाकाली के अंश का आपने सामने आते ही पता चलेगा, क्योंकि उन सब के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो महाकाली के अंश को पहचान सके। इसलिए ब्लैक आइलैंड से निकलते वक्त महागुरु ने अपनी शक्तियों से बनाता हुआ एक खास प्रकार का लॉकेट उनको दिया था। महागुरु से मिला उस लॉकेट से वो सब महाकाली के अंश को आसानी से ढूंढ सकते थे। उनके आसपास 10 मीटर की दूरी पर महाकाली का अंश के होने पर उनके उस लॉकेट में रेड लाइट ब्लिंक करने लगेगी, जिससे उनकी पता चल जाएगा कि महाकाली का अंश उनके आसपास ही है और वो उसे आसानी से पहचान पाएंगे। उनके आसपास के 10 मीटर की दूरी पर महाकाली के अंश के होने पर जब उनका लॉकेट रेड लाइट ब्लिंक करने लगेगा, तब उनके आसपास के 10 मीटर के एरिया में मौजूद अगर किसी भी शख्स को देखकर उनको लगा कि ये ही वो शक्ति है जिसे वो सब ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें बस उस पर कंसेंट्रेट करके उस लॉकेट के अपने हाथ में प्रेस करना है। फिर अपनी आंखें बंद करते ही उनको पता चल जाएगा कि वो महाकाली का अंश है या नहीं। शकीरा इस वक्त पुणे में एंटर कर चुका था। वो किसी भूत की तरफ आसमान में ही घूम रहा था। उसने सिर्फ 5 घंटे में ही पूरे पुणे को स्कैन कर लिया था। उसको वहां पर नहीं अभिमन्यु के और नहीं महाकाली के अंश के होने के कोई सबूत मिले थे, इसलिए उसने अपना कदम पुणे से सीधा मुंबई की तरफ कर लिए थे। शकीरा मुंबई की तरफ बढ़ रहा था और जैसे जैसे वो मुंबई की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे मुंबई के एनवायरनमेंट में भी तेजी से बदल दिखाई देने लगे था। अचानक आसमान में काले बादल मंडराने लगे थे। कुछ ही समय में पूरी मुंबई शहर को काली शक्तियों ने अपने कब्जे में के लिया था। पर अगले ही पल सकारात्मक शक्ति के चलते मुंबई से काली शक्तियों का पहरा धीरे धीरे हटने लगा था। श्रेया और शिव दोनों ही एक दूसरे के जन्म के असली उद्देश्य के बारे में जान चुके थे। दोनों को ही पता चल गया था कि वो दोनों ही पृथ्वी पर मौजूद लोगों से अलग हैं। उनके पास शक्तियां थी
जिससे उनको पृथ्वी पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे को और उनके जन्मों जन्मों के दुश्मन इस जन्म में हराना था, उसका खात्मा करना था, जिसके लिए उन दोनों की शक्तियों को एकत्रित करके को सबसे बड़ी शक्ति निर्माण होगी, वो ही विकराल का अंत कर सकती है। विकराल का अंत महाकाली और महाकाल के अंश की शक्तियां से उत्पन्न एक बेहद ही शक्तिशाली अस्त्र से होने वाला था। इस बारे में जब श्रेया और शिव को पता चल चुका था, वो दोनों ही अपनी शक्तियों को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए साधना कर रहे थे, क्योंकि आने वाले 25 दिनों के अंदर उनका सामना विकराल के सबसे से भयानक रूप के साथ होने वाला था। विकराल जब उनके सामने आएगा तब उसकी शक्तियां असीम होगी, उसके आगे कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। उन दोनों को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अब विक्रम पहले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। श्रेया और शिव दोनों की अपनी शक्तियों से उस शक्तिशाली शस्त्र को तैयार करने के लिए अनुष्ठान कर रहे थे। वो दोनों ही बिना अपनी फैमिली में से किसी को भी भनक लगे अनुष्ठान कर रहे थे। उन दोनों ने ही अपने शक्तियों से खुद की ही परछाई तैयार कर ली थी, क्योंकि उनकी जगह उनकी फैमिली के बीच रह रही थी। फैमिली में से किसी को भी उनके बीच श्रेया और शिव नहीं बल्कि उनकी परछाई है, उस बारे में पता नहीं चला। शिव और श्रेया अपने परिवार से दूर इस वक्त हिमालय की वादियों में एक बर्फ से ढकी हुई गुफा के अंदर हवन कुंड के आगे बैठकर अनुष्ठान कर रहे थे। उनके सामने हवन कुंड में पवित्र अग्नि जल रही थी। बड़ी ही धीरे धीरे दिन कैसे निकल गए किसी को पता भी नहीं चला। आज श्रेया और शिव को हिमालय में अनुष्ठान करते हुए पूरे 23 दिन हो चुके थे और आज ही उनकी शादी को 1 मंथ पूरा हो चुका था, इसलिए उनकी फैमिली ने उन दोनों के लिए एक छोटी सी पार्टी थ्रो की थी। वही इस वक्त पूरी मेहरा और सिंघानिया फैमिली सिंघानिया मेंशन में शिव और श्रेया को सरप्राइज देने का प्लान कर रही थी। इन 23 दोनों में खुशी और आदित्य के बारे में उनकी फैमिली को पता चल चुका था। दोनों ही फैमिली को उनकी शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए जल्द ही उन दोनों की सगाई होने वाली थी। वही रोहन, विकी और वेदांत ने भी इन 23 दिनों में अपनी अपनी वाली से दोस्ती कर ली थी। उन तीनों की गाड़ी दोस्ती के आगे बढ़ ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ इन 23 दिनों में विकराल ने अपनी सारी शक्तियां हासिल कर ली थी। अब बस वक्त था तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति का जागृत होने का, जिसके चकते उसको कोई भी हरा नहीं सकता था, और वो शक्ति भी कुछ ही समय में उसको मिलने वाली थी। इस वक्त काले जंगल का वातावरण बेहद ही डरावना हो गया था। आकाश पूरा काले रंग से ढका हुआ था। तेज हवाएं चलने लगी थी, साथ में तेज बिजली चमक रही थी। जैसे जैसे विकराल के मंत्र उच्चारण की गति तेज होती जा रही थी, वैसे वैसे आसमान में चमक रही बिजली की गति भी तेज हो रही थी, जिसकी ध्वनि से पूरा जंगल हदर रहा था। एक तेज कड़कड़ाती बिजली के साथ विकराल अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और साथ में उसके कहरों और से काला धुआं निकल रहा था। इस वक्त विकराल को उसकी सारी शक्तियां मिल चुकी थी। विकराल अपनी आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने हुए कहता है, आ रहा हूँ, वो भी बेहद जल्द। अब तुम मुझसे छुप नहीं सकती, ना ही तुम्हारा वो रक्षक। तुम दोनों अब कितना भी प्रयास कर ली पर मुझे नहीं मार सकते। मैं अमर हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी वो हंसी किसी शैतान से कम नहीं थी। विकराल की वो डरावनी हंसी उस पूरे जंगल में गूंज रही थी। वही विकराल के चारों ओर घूम रहे वो कंकाल, जिसमें से काले रंग का धुआं निकल आ रहा था। उनकी तरफ देखकर विकराल अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र कहता है। उसके बाद वो कंकाल एक तेज आवाज के साथ वहां से गायब हो जाते हैं और उनमें मैं इकट्ठा हुई सारी शक्तियां विकराल के अंदर समा जाती हैं। उसके बाद विकराल अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से उस जंगल से गायब हो कि सीधा ब्लैक आइलैंड पर चला जाता है। वही विकराल इस वक्त उस काले पानी के तालाब के ऊपर था, जिसका कलर अब काले से मिला हो गया था। उसमें कैद विकराल की सती शैतानी शक्तियां विकराल को मिल चुकी थी। विकराल को अपनी सारी शक्तियां मिलने से ब्लैक आइलैंड पर जश्न का माहौल था। वही दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन पर नजर बनाए हुए शकीरा और उसके साथ आए हुए शैतानों को विकराल का मैसेज मिलता हुआ, उसे मिलते ही उनके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। शकीरा, जो कि सिंघानिया मेंशन में सर्वेंट का काम कर रहा था, उसे अपने महाराज का संदेश मिलते ही वो अपने काम पेट लग चुका था। आज मेहरा फैमिली भी सिंघानिया मेंशन आ गई थी। सबने श्रेया और शिव की 1 मंथ मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की सारी तैयारी कर ली थी। रात के 12 बजे सिंघानिया मेंशन के टेरेस पर सारी फैमिली इकट्ठा हो गई थी। अब इंतजार था तो बस श्रेया और शिव का, और उनको वो इंतजार भी कुछ ही समय में खत्म हो चुका था।
ठीक 12 बजे श्रेया और शिव की परछाई टेरेस पर आ जाती है। टेरेस पर पूरा अंधेरा था, जिसे देखकर श्रेया शिव से कहती है, शिव ये तो कितना अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, सब कहाँ और गए, विकी ने तो हमको यहीं पर बुलाया था ना। शिव कुछ कहता उससे पहले ही उनके ऊपर फूलों की बारिश होती है। उसी के साथ छत की सारी लाइट ऑन हो जाती है और सभी एक साथ उनको शादी की 1 मंथ सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। श्रेया और शिव दोनों ही हैरानी से अपनी जगह जम ही जाते हैं। वो दोनों बेहद खुश थे अपनी फैमिली के इस छोटे से सरप्राइज के साथ। छत को बेहद जी खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया गया था। श्रेया और शिव दोनों ही केक कटिंग करके सबको केक खिलाते हैं। केक खाने के कुछ ही मिनट बाद सभी मूर्छित होकर वहीं गिर जाते हैं। शिव और श्रेया की परछाई बस अपनी फैमिली को अपने सामने बेहोश होता देखती है। जब वो दोनों उनकी तरफ बढ़ते हैं तब उनको काली शक्तियां कैद कर लेती हैं, पर वो दोनों ही परछाई होने के कारण काली शक्तियों के संपर्क में आते ही वहां से गायब हो जाती है, जिसे देखकर शकीरा का खून खोल जाता है। वो समझ जाता है अब तक उसके सामने को महाकाली का अंश बनकर घूम रही थी वो कोई और नहीं बाली एक परछाई थी। महाकाली की अंश तो ये है ही नहीं। शकीरा सिंघानिया और मेहरा फैमिली को अपने साथ लेकर ब्लैक आइलैंड की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिमालय की वादियों के बीचों बीच बर्फ से ढकी एक गुफा के अंदर हवन कुंड के सामने अपनी अनेक बंद करके साधना कर रही श्रेया अपने परछाई के गायब होते ही और अपनी फैमिली के विकराल के खास आदमी शकीरा ने कैद करते ही वो अपनी अनेक खोल देती हैं। इस वक्त उसकी आंखें सर्द लाल हो चुकी थी, साथ में गुस्से के कारण उसका पूरा शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। वहीं शिव को जब श्रेया के गुस्से का ताप का एहसास होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर श्रेया की तरफ देखता है, जो कि एक तक अपने सामने जल रही पवित्र अग्नि को देख रही थी। साथ में वो गुस्से से कांप रही थी। उसी के साथ उसके शरीर का कलर चेंज हो रहा था, जिसे देखकर वो अपना हाथ श्रेया के हाथ में रखता है और उसे शांत करने लगता है, क्योंकि वो जानता था इस वक्त श्रेया का गुस्सा अगर अपना भयानक रूप धारण कर लेगा तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। इस वक्त श्रेया का गुस्सा शांत करना सबसे जरूरी था। श्रेया जब अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस करती है तो वो सोनी सर्द हो चुकी लाल आंखों से उस तरफ देखती है तो उसकी आंखें शिव की आंखों से टकरा जाती हैं। शिव की आंखों में देखते ही उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने कहता है और उसके शरीर का बदल रहा रंग भी फिर से पहले की तरह हो जाता है। श्रेया का गुस्सा शांत होने के बाद शिव श्रेया के चेहरे को अपने दोनों हाथ में पकड़कर कहता है, जान अभी गुस्सा करने का समय नहीं है और आपका ये गुस्सा पृथ्वी के लिए इस समय बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो। और रही बात हमारी फैमिली की तो हम हमारी फैमिली को इस विकराल के कब्जे से सही सलामत छुड़ा लेंगे। वैसे भी उसका अंत नजदीक आ रहा है और उसी की आज शुरुआत हो गई है। शिव के समझने पर श्रेया शांत हो गई। उन दोनों का अनुष्ठान तो कब का पूरा हो चुका था और उनको विकराल की मृत्यु जिस शस्त्र से होने वाली थी वो भी मिल गया था। अब बस उनको इंतजार था तो विकराल अगले कदम को जो कि उसने उठा लिया है। उसने पूरी सिंघानिया और मेहरा फैमिली को कैद कर लिया था। शमेहरा और सिंघानिया फैमिली को शकीरा ने किडनैप कर लिया था। ये सब उसने विकराल के कहने पर किया था। शिव और श्रेया को इस बारे में पता चल चुका था, फिर भी दोनों शांत थे। उन दोनों ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया था। श्रेया और शिव दोनों ही अपने सामने जल रही पवित्र अग्नि को प्रणाम करते हैं। उसके बाद दोनों ही उस अग्नि के बीचों बीच प्रकट हुए उस शस्त्र को देखते हैं, जिसे देखकर दोनों के चेहरे पर तेजस्वी मुस्कान थी। शिव श्रेया को इशारा करता है तो श्रेया उस पवित्र अग्नि से प्रकट हुए उस तेजस्वी और दिव्य शस्त्र को अपने हाथों में लेती हैं, जो कि उनके इतने दिन के अनुष्ठान का फल था। विकराल का मौत था वो शस्त्र। श्रेया और शिव को अब विकराल के मौत का शस्त्र मिल गया था, तो वो दोनों अब हिमालय को छोड़कर अपनी फैमिली को विकराल के चंगुल से छुड़ाने के लिए ब्लैक आइलैंड की तरफ निकल चुके थे। दूसरी तरफ सिंघानिया और मेहरा फैमिली को ब्लैक आइलैंड पर एक गुफा के अंदर कैद कर लिया था। सभी फैमिली मेंबर अभी तक होश में नहीं आए थे, सब बेहोश ही थे। शकीरा इस वक्त विकराल के सामने उसके कक्ष में मौजूद था। वही विकराल शकीरा के इस महाकाली के प्रिय परिवार को बंदी बनाकर ब्लैक आइलैंड पर लाने पर बेहद खुश था, पर जब उसको पता चला कि वो महाकाली का अंश जो कि उसके मौत का कारण बनेगा उसे शकीरा नहीं ला पाया तो वो गुस्से में आ गया था। पर वक्त रहते ही राजकुमारी सितारा ने उसको संभाल लिया था। जिस विकराल के क्रोध से शकीरा बच गया
वो बेहद ही प्यार से राजकुमारी सितारा की तरफ देख रहा था। उसकी नज़र को अपने ऊपर राजकुमारी सितारा अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी, पर वो उस समय इसको कुछ नहीं कहती। वही राजकुमारी सितारा विकराल से कहती है, भाई आप उस पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो लड़की जो कि महाकाली का अंश है, वो आपके अंत का कारण बनेगी। वो कोई मामूली लड़की नहीं है। उसकी वजह से आप पहले भी उस श्राप में बंधे थे जिससे आपको मुक्ति मिलने में 1000 साल लग गए थे। और इस बार तो जैसे आपकी शक्तियां पहले से कहीं गुना बढ़ गई हैं, वैसे उसकी शक्तियां भी बढ़ गई होगी। और वो कोई मामूली लड़की नहीं है, उसके अंदर महाकाली की शक्तियां हैं। और आपको पता है, शकीरा की शक्तियां उसके सामने कुछ भी नहीं है। विकराल जब अपनी बहन सितारा की बातें सुनता है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। उसे सितारा की बातें सही लगती हैं। वो शकीरा को कुछ नहीं कहता, वो उसे वहां से जाने का कहता और खुद वहां से सीधा शैतानों के महागुरु के कक्ष की ओर चला जाता है, जहां इस वक्त शैतानों के महागुरु विकराल की सुरक्षा के लिए एक बेहद ही बड़ी पूजा का आयोजन कर रहे थे। वो उसी में बुझी थे कि वहां पर विकराल के आने की घोषणा होती है, जिसको संकट भी वो पीछे पलटते हैं। तो उनके सामने विकराल खड़ा था। उसे देखकर वो उसको प्रणाम करके कहते हैं, महाराज विकराल, आप यहाँ पर कोई जरूरी काम है क्या? आप मुझे बुला लेते, आपने आने का कष्ट क्यों किया? महागुरु की बात पर विकराल कहता है, महागुरु कुछ जरूरी बात है, मैं आपको बुलाने का और आपका आने का वेट नहीं कर सकता था, इसलिए यहाँ पर ही चला आया। बात ही कुछ ऐस बड़ी ही है। इतना कहकर वो उस रूम में ही ये से वहां घूमने लगा। उसकी ऐसे परेशान देखकर महागुरु उससे कहते हैं, महाराज आप साफ साफ बताए, आखिर बात क्या है? उसकी बात पर विकराल उनको उसने जो खुली आंखों से सोना देखा था उसको महागुरु को बताने लगता है। शकीरा के ब्लैक आइलैंड पर आने से ठीक 1 घंटा पहले विकराल अपने लाइब्रेरी में बैठकर काली शक्तियों की एक बेहद ही पुरानी और रहस्यमय किताब पढ़ रहा था। तभी उस किताब में एक बेहद ही विनाशकारी और खतरनाक शस्त्र का उल्लेख हुआ, जिसे पढ़कर और उस किताब में उस शस्त्र को देखकर अचानक विकराल के आगे कुछ धुंधली से परछाई आकर गुजर गई, जिसने डॉग जिनके चेहरे पर बेहद ही तेज था। वो दोनों ही हवन कुंड के सामने बैठकर मंत्र उच्चारण कर रहे थे। उनके मंत्र उच्चारण से उनके आसपास का माहौल बेहद ही सकारात्मक बन जाता था। वो दोनों ही बेहद ही दिनों से उस अग्नि के सामने बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए अपने अनुष्ठान में लीन हो गए थे, और उसका फल भी उन दोनों को जल्द ही मिल गया था। उस अग्नि से एक बेहद ही दिव्य और तेजस्वी अश्र बाहर आ गया था। वो वही अश्र था जो कि शैतानों के लिए बेहद हो खतरनाक और उनकी मृत्यु का कारण बनता है, जो कि शैतानों की यह बेहद ही विनाशकारी है। उसी अश्र के बारे में काली शक्तियों की पुरानी किताब में पढ़ रहा था, और मेरे सामने वो दृश्य आ गया। मुझे उन दोनों का चेहरा तो दिखाई नहीं दिया जिन्होंने अपनी तपस्या से इस अश्र को धरती पर बुलाया है। उस दृश्य को अपने सामने देखने के बाद से मैं बेचैन हूँ। मेरे दिल में एक अलग सी बेचैनी हो रही है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। मैंने उसके बाद उस महाकाली के अंश इस श्रेया को और उसकी फैमिली को किडनैप करके ब्लॉक आइलैंड पर लाने को कहा। शकीरा उसकी पूरी फैमिली को तो क्या आया, पर वो श्रेया और उसका पति को नहीं किडनैप कर पाए। वो दोनों तो उनके बीच में नहीं थी, उनकी परछाई उनके परिवार के बीच में थी। आप तो जानते ही हैं शकीरा की शक्तियां यो के बारे में। फिर भी उसका उस सिंघानिया मेंशन में रहते हुए करीब महीना हो गया, फिर भी उसका ये पता नहीं चला कि उसके सामने महाकाली का अंश नहीं बल्कि उसकी परछाई है। और ऊपर से उस विनाशकारी अस्त्र का धरती पर आने की वजह से मैं पहले ही परेशान ही। और जिस तरह से श्रेया और उसका पति शिव महीनों से गायब हैं, उसका मतलब यही होता है कि शायद वो दोनों ही हो सकते हैं जिन्होंने उस विनाशकारी अस्त्र को धरती पर बुलाया है। शैतानों के महागुरु विकराल की बातें ध्यान से सुन रहे थे। विनाशकारी अस्त्र के बारे में सुनकर उनके माथे पर भी परेशानी की लेकर उबर आए, पर जल्द ही चली भी गई। वो महाराज विकराल को शांत करते हुए कहते हैं, महाराज विकराल, पहले तो आप शांत हो जाए। उस विनाशकारी अस्त्र का भी कोई तोड़ होगा। वैसे भी इस धरती पर या दुनिया में हर किसी का तोड़ होता गई, तो उस विनाशकारी अस्त्र के वॉर से बचने जा भी कोई न कोई उपाय जरूर होगा, बस उसे ढूंढना होगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मुझे बस 2 दिनों की अवधि दीजिए, मैं उसका तोड़ ढूंढ लूंगा। महागुरु की बातों से विकराल थोड़ा शांत हुआ, उसके बेचैन दिल को आराम मिला गया, और महागुरु के कहे निशार उसने महागुरु को 2 दिन दे दिए। कुछ देर महागुरु के कक्ष में उनसे बातें करने के बाद विकराल वहां से अपने कक्ष की तरफ बढ़ गया था।
वहीं दूसरी तरफ व्हाइट आइलैंड पर जो पवित्र आत्मा व्हाइट आइलैंड की सुरक्षा के लिए उसके रक्षक उसके उत्तराधिकारी को बुलाने का प्रयास कर रही थी, उसका वो प्रयास सफल हो गया था। व्हाइट आइलैंड पर रहने वाले सारे पवित्र आत्मा को संदेश मिल चुका था कि व्हाइट आइलैंड पर जल्द ही उसका उत्तराधिकारी के आगमन होने वाला था। जिस सभी व्हाइट आइलैंड पर रहने वाली पवित्र आत्मा यानी कि एंजल्स अपने उत्तराधिकारी के अपनी रानी के आगमन की तैयारी करने लगे, उनको जो संदेश मिले थे जिससे उनकी रानी एंजल किसी भी समय पर व्हाइट आइलैंड में कदम रख सकती हैं। इसलिए सभी व्हाइट एंजल अपनी रानी एंजल के स्वागत की तैयारी करने में जुट गए, क्योंकि 1000 सालों के बाद व्हाइट आइलैंड की उत्तराधिकारी रानी एंजल अपने साम्राज्य में कदम रखने वाली थी। पूरे व्हाइट आइलैंड पर अलग ही तरह की खुशी छाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ समुंदर के बीचों बीच श्रेया और शिव इस वक्त तेजी से ब्लैक आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने उस समुद्र से विशालकाय जानवर बाहर आता है, जो कि एक बेहद ही जहरीला स्नैक था। वो आम स्नैकों से अलग था। पृथ्वी पर जो स्नैक पाए जाते थे उनकी तुलना में ये स्नैक 100 गुना बड़ा था। श्रेया और शिव ने इस वक्त ब्लैक समुद्र में एंटर किया था, जो कि पृथ्वी का हिस्सा नहीं था, पृथ्वी से अलग था। बस उसके अंदर एंटर करने का द्वार हिंदी महासागर से होकर गुजरता था। ब्लैक समुद्र में और हिंदी महासागर में कोई भी अंतर नहीं था, बस पानी का कलर काला था और उसमें बेहद ही जहरीले विशालकाय जानवर पाए जाते थे। पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी जीव को इस बारे में पता नहीं था कि पृथ्वी से भी अलग एक दुनिया है, जिसका द्वार पृथ्वी से होकर ही गुजरता है। वो दुनिया अदृश्य है। श्रेया और शिव अपने सामने उस विशालकाय स्नैक को देखकर अपनी जगह पर रुक जाते हैं। वही वो विशालकाय स्नैक उनका रास्ता रोके हुए था और अपनी लाल आंखें से उन दोनों को ही घूर रहा था। उसकी लाल आंखों में उसकी मंशा आसानी से पता लग रही थी। वो श्रेया और शिव की जान लेना चाहता था, जिसका आदेश उसको उसके मालिक से मिला था। श्रेया और शिव उस स्नैक की आंखों में देखकर ही उसकी मंशा समझ गए थे और उसके आसपास से आ रही गंध से वो दोनों ही समझ गए थे कि उनके सामने वो जो स्नैक है वो काली शक्तियों से बना हुआ है और इसको विकराल ने ही यहीं पर भेजा है। शिव उस विशालकाय स्नैक की आंखें में आंखें डालकर कहता है, क्या हम जान सकते हैं कि तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका है? शिव की बात पर वो विशालकाय स्नैक फूसफुसाहट के साथ उन दोनों की तरफ अपनी जानलेवा आंखें से कहता है, तुम दोनों को देखकर लगता तो नहीं तुम दोनों को नहीं पता कि मैं ये पर क्या कर रहा हूँ, पर कोई ना मैं बता देता हूँ। महाराज के ऑर्डर हैं, जब तक कि वो न चाहे कोई भी ब्लैक समुंदर को पर न कर पाए। उसकी बात सुनकर शिव कहता है, वो तो ऐसा है, पर हमको तो किसी भी हाल में ये ब्लैक समंदर को पार करना है, तो अब हम उसे पार करने के लिए तुमको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। शिव इतना कहकर श्रेया को स्माइल पास करता है, जिससे श्रेया मुस्करा देती है और उस स्नैक को एक चिढ़ने वाली स्माइल पास कर देती है, जिस वो विशालकाय स्नैक गुस्से में आ जाता है और श्रेया पर वार कर देता है। उसके ऐसा करते ही शिव की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। विशालकाय स्नैक गुस्से में आकर श्रेया पर वार कर देता है। विशाल के स्नैक का श्रेया पर वार करते देखते ही शिव श्रेया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उस विशालकाय स्नैक का वार काली चला जाता है। वही शिव जब उस विशालकाय स्नैक को अनाया पर वार करता देखता है, एक पल के लिए तो वो डर ही गया था। अगर वक्त रहते उसने श्रेया को आप अपनी तरफ खींचा नहीं होता तो अभी श्रेया बेहद ही बुरी हालत में जख्मी हो गई थी। इस वक्त श्रेया शिव के बाहों में थे। वो शिव को तेज चल रही दिल की धड़कन आसानी सुन सकती थी। श्रेया ने भी उस स्नैक को खुद पर वार करता देख लिया था, पर जब तक वो कुछ समझ पाती या कुछ एक्शन के पाती, स्नैक ने उसके ऊपर फेंकी हुई काली शक्तियों का गोला उसके बेहद ही पास आ गया था। अगर शिव ने उसको सही समय में अपनी तरफ खींचा नहीं होता तो इस वक्त वो बेहद बुरी तरह से जख्मी हो गई होती। वही दूसरी तरफ वो स्नैक अपना वार खाली जाता देखकर दोबारा श्रेया की तरफ अपनी काली शक्तियों का बड़ा सा गोला भेज देता है, जिसे देखकर शिव को श्रेया को अपनी बाहों में लेके खड़ा था। उसे जब अपनी तरफ तेजी से काली शक्तियों को गोला आता दिखता है तो वो एक हाथ से श्रेया को पकड़े हुए अपनी दूसरा हाथ आगे करके कुछ मंत्र कहता। शिव के हाथों में एक दिव्य सकारात्मक शक्तियों से उप गोला आ जाता है। शिव उसको उस स्नैक की तरफ फेंक देता है। दोनों के ही फेंके हुए शक्तिशाली गोले एक दूसरे से टकरा जाते हैं, किससे तेज आवाज के साथ दोनों ही गोल नष्ट हो जाते हैं। वही अब तक श्रेया भी शिव से अलग होकर अपनी गुस्से से बड़ी लाल आंखों से उस विशालकाय स्नैक की तरफ देख रही थी, जो कि अपने वार के फिर एक बार फेल जाने से गुस्से में आ गया था।
उस विशालकाय स्नैक का आधा शरीर समुद्र के पानी के अंदर और आधा ऊपर था। स्नैक अपने मुख से विषति शक्तिशाली गोले को उनकी तरफ फेंक रहा था और श्रेया और शिव दोनों ही काफी चालाकी से उसके हर एक वार को खाली किए जा रहे थे, जिससे वो स्नैक समय के साथ ज्यादा ही उग्र होता जा रहा था, जिससे उसकी सोचने समझने की शक्तियां कम होती जा रही थी। श्रेया और शिव ने इस काले समुद्र में अपना पैर रखने से पहले ही उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली थी। इस समुद्र में उनको हर पल जिस भी किसी खतरे से गुजरना पड़ने वाला था, उसके लिए पहले से ही तैयार थे। श्रेया के पास दिव्य दृष्टि थी, इसलिए उसने पहले ही इस स्नैक के उनके सामने आए ही उसके बारे में सारी जानकारी जान ली थी। इस वक्त उनके सामने धरती पर पाए जाने वाले स्नैक से 10 गुना बड़े आकार का जो स्नैक था, वो कोई मामूली स्नैक नहीं था। इस स्नैक का जहर बेहद ही जहरीला था, जिसका तोड़ अब तक किसी के पास नहीं था। पर यह स्नैक महाराज विकराल का सबसे भरोसेमंद जानवर में से एक था। आज तक इसको कोई भी हरा नहीं पाया, यूं कहीं कोई उसी सामने टिक नहीं पाया था, इसलिए इस स्नैक का गमन बेहद ही बढ़ गया था। ये खुद को बेहद ही शक्तिशाली समझ रहा था और इस स्नैक की सबसे बड़ी कमजोरी उसका गुस्सा था। एक बार गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उसे सही गलत या किसी भी बात का कोई होश नहीं रह पाता था, और उसी बात का फायदा श्रेया और शिव आसानी से उठा रहे थे। स्नैक का गुस्सा अपने हद से बाहर हो चला था, जिससे उसकी कल आंखें इस वक्त गहरी काली हो गई थी, और स्नैक अपने मुंह से उसका सबसे घातक जहर को श्रेया और शिव की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर श्रेया स्माइल करके अपने और शिव के आसपास अपनी शक्तियों से एक रक्षा सूत्र तैयार देती है, जिसके कारण उस विशालकाय स्नैक का सबसे जहरीला विष उस रक्षा सूत्र को टकराकर खत्म हो जाता है। ऐसा होते ही वो स्नैक्स और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और श्रेया और शिव के आसपास बनाए हुए रक्षा सूत्र पर एक के बाद एक बिना रुके अपने जहर को फेंकने लगता है, बिना इस बात की परवाह किए कि अगर उसने ऐसे ही अपने सबसे घातक विष को उन दोनों पर वार किया तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके अंदर का सारा विष खत्म हो जाएगा। इस बात की उसको कोई चिंता ही नहीं थी। वही श्रेया और शिव बिना उसकी तरफ ध्यान दिए दोनों ही अपनी जगह बैठकर ध्यान में लीन हो गए थे। उनके आसपास एक बेहद ही शक्तिशाली कवच था, जिसे कोई भी आसानी से तोड़ नहीं सकता था। वही उस विशालकाय स्नैक को अपनी हार, अपने इतने वार का ऐसे ही खाली जाना सहन नहीं हुआ था, इसलिए वो अपने गुस्से में अपनी सोचने समझने की सारी शक्ति को चुका था और लगातार अपने सबसे खतरनाक विष का प्रहार शिव और श्रेया के आसपास बनाए हुए उस रक्षा कवच को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, और उसका ये प्रयास सफल भी हो रहा था। उनके रक्षा कवच में दरार आनी शुरू हो गई थी, जिसे देखकर उस स्नैक के चेहरे और खतरनाक स्माइल आ गई थी। वो और तेजी से उनके ऊपर अपने खतरनाक विष को उनकी तरफ मारा कर रहा था। एक पल ऐसा आ गया कि श्रेया और के आसपास का रक्षा कवच टूट गया, जिससे उन दोनों की आंखें खुल गई। उनके आंखों के सामने वो स्नैक अपनी डेविल स्माइल लिए खड़ा था। वो अब अपना आखिरी और भयानक वार उनकी तरफ करने वाला था, और उसने वाली लिए अपना मुंह भी खोल लिया था, पर उसके मुंह से विष बड़ा शक्तिशाली गोला बाहर आया ही नहीं, जिससे वो हैरान हो गया। उसने फिर से एक बार प्रयास किया, पर परिणाम वो जी रहा। उसने अब तक अपने विष को अपने अंदर से बाहर लाने के कई प्रयास किए, पर सभी विफल रहे। उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी शक्तियां कम क्यों नहीं कर रही हैं। उसका सबसे बड़ा अस्त्र उसका महाविषय विष था, जिसका किसके पास तोड़ नहीं था। उसका कांटा पानी भी नहीं मांगता था। वो उसी उद्देश्य में समझने की कोशिश कर रहा था क्या गलत है। उसी समय उसके कानों में श्रेया की कठोर आवाज पड़ी, जिसे उसका ध्यान उसकी तरफ गया और वो अपनी काली आंखों से उसकी तरफ देखने लगा था। श्रेया ऐसा अपनी तरफ देखता पाकर अपने होठों पर जहरीली स्माइल लाकर उससे कहती है, क्या हुआ बुजुर्ग, यही सोच रही हूं ना, तुम्हारा विष तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहा है। तो तुमको इतने सोचने की या अपने छोटे से दिमाग पर जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो कहीं तुम्हारे सबसे खतरनाक विष के जैसा वो भी काम करना ना बंद कर दे तो तुम्हारा क्या होगा। इतना कहकर वो शिव को हाई फाई करके जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी वो हंसी और उसकी बातें बुझांग यानी उस स्नैक को सहन नहीं हो रही थी। वो जोर से गुर्राते हुए उसकी तरफ देख कर कहता है, तुम जो भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो। और तुमने क्या कहा, मेरा दिमाग छोटा है। अभी तुमको दिखाता हूँ कि किसका दिमाग छोटा है। इतना कहकर बुजांग कुछ मंत्र उच्चारण करता है, जिससे उसका ऊपरी शरीर जो समुद्र के ऊपर था वो स्नैक की तरह था, वो एक ईशान के रूप में बदल जाता है। बुजंग उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, अब तुम देखो, इस बुजगा का जहर इसका साथ जरूर छोड़ा है, पर मेरे पास अभी बेहद सारी काली शक्तियां
इतना कहकर बुजांग अपने हाथ जा गोल गोल घुमाता है तो उसके हाथ में काली शक्तियों से परिपूर्ण गदा आ जाती है। उससे वो उन दोनों की तरफ वार करता है। वो गदा श्रेया और शिव को छू पाती उससे पहले ही श्रेया अपनी शक्तियों से उस गदा को बीच हवा में ही नष्ट कर देती है। अपने पहले वार को खाली जाता देख बुजंग एक के बाद एक लगातार उन दोनों जे ऊपर वार किया जा रहा था, जिसका श्रेय और शिव आसानी से मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। वही आसमान में कालिमा छाने लगी थी, जिसे देखकर श्रेया समझ गई थी वो ऐसे ही बुजंग के साथ ज्यादा देर तक लड़ाई नहीं कर सकते हैं। एक बार अंधकार हो जाए तो बुजंग की शक्तियां अपने चरम और होगी और साथ में उसका खत्म हो चुका विष फिर से उसके पास होगा और उसे जल्द ही बुजंग को मारकर आगे बढ़ना था। दोनों ही नहीं जानते थे कि इस वक्त उनकी फैमिली किस हालत में होगी। विकराल ने उनके साथ क्या किया होगा। उनको जल्द से जल्द अपनी फैमिली को विकराल के चंगुल से छुड़ाना था। पूरा एक दिन हो गया था उनको किडनैप किए हुए। श्वेता शिव की तरफ देखती है और उसे आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करती है। उसके इशारे को समझकर श्रेया और शिव एक साथ अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र कहते हैं तो उनके हाथ में दो अलग अलग शक्तियों का गोला था, जिसे वो दोनों एक साथ बुजंग की तरफ फेंकते हैं। बुजंग अपने पास आ रही उस दिव्य शक्तियों को देखकर अपने जगह पर जम जाता है। उसे आगे क्या करे कुछ समझ ही नहीं रहा था। वो पूरी तरह से ब्लैक हो गया था। उसे अपना अंत अपने सामने दिख रहा था। उसके ऊपर श्रेया और शिव ने को शक्ति पास फेंका था, उसका कोई तोड़ नहीं था। देखते ही देखते वो दिव्य शक्ति पास बुजंग के सीने के आर पार हो गया। बुजंग वही गिर गया। उसके मुंह से ग्रीन कलर का लिक्विड निकलने लगा था। बुजंग अपनी दोनों आंखें खोलकर श्रेया और शिव को देख रहा था और उनको देखते देखते उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। वही शिव और श्रेया बुजंग के मरते ही उसके मुंह से निकल रहे उस ग्रीन लिक्विड को एक बोतल में कलेक्ट करके अपने पास रख देते हैं। ये लिक्विड आगे जाकर उनके बेहद काम आने वाला था। वही दूसरी तरफ ब्लैक आइलैंड के कारागृह के एक कमरे में किसी को जंजीरों से बांध कर रखा था और दो शैतान उसके ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे थे, जिससे जंजीरों से बंधे हुए शख्स की दर्दबारी चीखें उस पूरे कारागृह में गूंज रही थी, जिसे सुनकर उस कारागृह में कैदी डर के मारे कांप रहे थे। डार्क आइलैंड पर एक बेहद ही भयानक कारागृह भी था, जिसमें विकराल के कई दुश्मन कैद थे। उसी कारागृह के एक रूम में एक कैदी को जंजीरों से बंधा हुआ था। उस कैदी की अवस्था बेहद ही खराब थी। उस कैदी के शरीर पर को कपड़े थे, वे बेहद ही पुराने थे, जो कि जगह पर फटे हुए थे। उसका चेहरा अंधेरा होने की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस कैदी के शरीर पर जगह जगह पर जख्मों में के निशान थे और उसमें से खून निकल रहा था। उस कैदी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको हर रोज टॉर्चर किया जाता था। और बात भी सही थी, उस कैदी को हर रोज बेहद ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। अभी भी उस कारागृह में दो बेहद गंदे दिखने वाले राक्षस उसके कमरे में एंटर करते हैं और आते ही अपने साथ लाई हुई ठंडी पानी की बुकेट को उस कैदी पर उड़ेल देता है, जिससे वो कैदी अपनी बंद हुई आंखें खोलकर अपना चेहरा ऊपर करके अपने सामने मौजूद दो शैतानों की तरफ देखता है, जो कि बेहद ही गंदी हंसी हंस रहे थे। उनको देखकर वो कैदी अपना मुंह बनाकर कहता है, आ गए तुम दोनों अपनी ये सड़ी सी शकल लेकर। मैं तुम दोनों का ही वेट कर रहा था। वैसे आज तुम दोनों को नहीं लगता क्या तुम दोनों लेट हो गए हो? कोई ना, अब आ गए हो तो अपन रोज का काम भी शुरू कर दो। उसकी बात सुनकर उन दोनों शैतानों को बेहद गुस्सा आता है। उनमें से एक शैतान आगे आकर उसके चेहरे पर मुक्का मारता है और अपनी गुस्से बारी आवाज में कहता है, लगता है तुम में बेहद चर्बी चढ़ गई है, निकलनी पड़ेगी। रोज इतना मार खाता है फिर भी अपन मुंह नहीं खोलता साला। वो कैदी को उस शैतान ने मुके से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपना चेहरा उठाकर उस शैतान के आंखों में आंखें डालकर कहता है, वो क्या है ने, मैं अपने माँ का बेटा हूँ, तुम लोगों के जैसे नहीं जिनके माँ बाप का ही कुछ पता नहीं को कि उस विकराल की शक्तियों से पैदा हुए हो और उसके ही इशारे पर काम कर रहे। तुम जैसे गिद्धों में इतना दम नहीं कि वो ठाकुर राजवीर का मुंह खुलवा सके। तुम लोग को मुझे जाता टॉर्चर करना है, कर लो, एक बार बस मुझे इसे बाहर निकलने दो। तब तुम लोगों की न छठी का दूध पिलाया तो मेरा नाम भी राजवीर ठाकुर नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर दूसरा शैतान गुस्से से अपने सामने जंजीरों से बंधे राजवीर ठाकुर का जबड़ा पकड़ने हुए उससे कहता है, राजवीर राजवीर राजवीर, पता नहीं तुम ये किस बात का गुरूर है। इतनी बार मून की खा चुके हो फिर भी विकराल की कैद से छूटने के सपने देख रहे हो, जो कि तुम्हारे इस जिंदगी में कभी पूरा न हो पाने वाला ख्वाब है। तुम क्यों हर रोज इतना टॉर्चर झेलते हो?
बता दोनों हमारे महाराज को तुमसे जाना ना है। वो वैसे भी तुमको तो पता है, मानव बस मैक्सिमम 100 साल ही जिंदा रह सकता है। मेरी मानो तो विकराल के लिए काम करोगे तो तुम जब तक चाहो तब तक इस दुनिया में जीवित रह सकते हो, ऊपर से तुम्हें शक्तियां मिलेगी, वो बात है। उसकी बात सुनकर राजवीर जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। राजवीर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम लोगों को जो कहना कहो, मैं बेहद ही जकड़ ये से आज़ाद हो जाऊंगा और सबसे पहले तुम दोनों को एक भयानक मौत दूंगा और मुझे इंसान ही रहने दो। मुझे तुम लोगों के जैसे शैतान बनकर 100 साल से ज्यादा जीने की ख्वाहिश नहीं है। दोनों ही शैतान गुस्से में आ जाते हैं। इन दोनों में से एक शैतान जो कि काले कोए कैसे था, वो आगे आकर राजवीर का चेहरा अपने सामने कर जे कहता है, साला कैद में होने के बाद भी कैद से बाहर निकालकर हमको मारने का सपन देखता है, जो को तुम्हारी उस जिंदगी में कभी पूरा नहीं होने वाला। राजवीर ठाकुर, पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हुए हो कि तुमको कितना लालच दिया, तुम मान ही नहीं रहे हो। उसकी बात सुनकर राजवीर अपनी कड़क आवाज में कहता है, तुम दोनों ने और तुम्हारे उस विकराल ने क्या मुझे तुम जैसा समझा है? तुम्हारे बहलाने फुसलाने और मैं मान जाऊंगा? हरगिज नहीं। जो इतनी आसानी से मन जाए वो राजवीर ठाकुर नहीं। तुम दोनों और तुम्हारा वो विकराल भी देखेगा कैसे मैं तुम्हारे ही सामने से तुम्हारे इस कैद से आजाद हो जाऊंगा। राजवीर की बातें सुनकर उन दोनों शैतानों को राजवीर और बेहद गुस्सा आ रहा था। वो हर बार उनके महाराज का अपमान कर रहा था, इसलिए वो दोनों पास में पड़ा एंटर उठाकर राजवीर को मरने लगते हैं, जिससे राजवीर की दर्दनाक चीखें उस कमरे में गूंज जाती हैं। साथ में पूरे कारागृह में भी उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। वही राजवीर को जहां पर कैद किया था, उससे कुछ ही दूरी पर एक बड़े से कारागृह के कमरे में पूरी सिंघानिया और मेहरा फैमिली थी, जिन्हें अब तक होश आ चुका था और उनको पता चला गया था कि वो विकराल नाम के व्यक्ति के कैद में है। इससे ज्यादा उनको ज्यादा कुछ भी पता नहीं था। सभी डरे हुए थे। उनके कान में जब किसी की दर्दनाक चीखें पड़ती हैं तो सभी डर जाते हैं। खुशी तो डर के मारे रोने लगती गई, जिसे आदित्य अपने गले लगाकर शांत करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ श्रेया और शिव बुजन को मारकर आगे बढ़ रहे थे। श्रेया और शिव ब्लैक आइलैंड से कुछ ही दूरी पर थे। अब तक उनके रास्ते में कोई नहीं आया था, जिससे उनको थोड़ा आश्चर्य होता है। वो दोनों सतर्क हो जाते हैं। वो अब ब्लैक आइलैंड के पास आकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। दोनों ही खुद को एक छोटे से तितली में बदलकर धीरे धीरे उड़ते हुए ब्लैक आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ विकराल को अपने सबसे खास वफादार पालतू जानवर बुजन के मरने की खबर मिल चुकी थी, जिससे वो बौखला गया था और इसी के साथ उस तक ये खबर भी पहुंच गई थी। श्रेया और शिव ने ब्लैक समुद्र में प्रवेश कर लिया था और वो दोनों ही तेजी से ब्लैक आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। विकराल को ये पता चलते ही वो जल्द ही अपने सारे आदमियों की सभा बुलाता है। विकराल के लिए काम करने वाले सभी काली शक्तियां उस सभा में उपस्थित थी और विकराल अपने चेहरे पर बैठा था। इस वक्त उसका ऑरा बेहद ही खतरनाक था, जो किसी को भी उसके आगे सर उठाने की मंजूरी नहीं देता था। शकीरा और राजकुमारी सितारा भी उस सभा में उपस्थित थे। वहां इस सभा में आए सभी महाराज विकराल के बोलने का इंतजार कर रहे थे। तभी उस सभा की शांति को तोड़ते हुए विकराल की आवाज उस सभागृह में गूंजती है, जो कि कह रहा था कि आप सबके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा ना कि मैंने तुम सबको ऐसे अचानक जल्दबाजी में क्यों बुलाया। आप सबको यहाँ बुलाने की एक खास वजह है। आप सब तो जानते हैं कि हमारे साम्राज्य को सिर्फ एक ही ईशान से धोखा है और वो और कोई नहीं बल्कि महाकाली का अंश है। उसने इस धरती पर जन्म भी के लिया है और वही हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। हमें कैसे भी करके उसे ब्लैक आइलैंड तक पहुंचने से रोकना है, जब तक महागुरु हम सबके बीच न आ जाए। इतना कहकर विकराल चुप हो जाता है, फिर अपनी सामने मौजूद सारी काली शक्तियों को एक नजर देखकर कहता है, हमें अभी के लिए हमारे साम्राज्य को अपनी साम्राज्य की सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है। उठा कहकर विकराल अपने सामने मौजूद दो लोगों को कहता है, जलन और नयन, तुम दोनों आइलैंड के बाहर जाकर उन दोनों को रोको। किसी भी हालत में आने वाले 2 दिनों से पहले वो दोनों हमारे साम्राज्य में एंटर ना कर पाए। और एक बात का खास ख्याल रखना, वो दोनों किसी भी बेस में हो सकते हैं, तो तुमको कोई भी शक्ति का अपने आसपास होने का एहसास हो तो तुम उसे पकड़ लेना। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उन दोनों को तुमको छल से कैद करना है। विकराल की बातों को जलन और नयन अच्छी तरह से समझ रहे थे। दोनों ही अपना सर झुका कर कहते हैं, आप बिल्कुल निश्चित रहिए महाराज, हम संभाल लेंगे। जल्द ही वो दोनों आपके सामने होंगे।
क्योंकि अभी तक हमारे छल से कोई बचा नहीं और नहीं जलन के जाल से कोई निकल पाया है, तो आप हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए। उन दोनों की बात सुनकर विकराल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, मुझे तुम दोनों से इसी चीज को उम्मीद है, आशा है, तुम दोनों मुझे निराश नहीं करोगे। जलन कहती है, महाराज, आज तक आपने हमें सौंपा हुआ काम कभी अधूरा रहा है, कभी हमने आपको निराश किया है क्या? तो उस बार भी हम आपको निराश नहीं करेंगे। नयन कहता है, जलन बिल्कुल ठीक कह रही है महाराज, अब हम दोनों को जाने की आज्ञा दीजिए। विजरक बस अपना हाथ से इशारे से उन दोनों को वहां से जाने की आज्ञा दे देता है। उन दोनों के जाते ही विकराल सेनापति तानसेन को पूरे आइलैंड की सुरक्षा बढ़ने का आदेश देता है। उसके बाद वो वहां मौजूद सभी काली शक्तियों के साथ मिलकर आगे होने वाले युद्ध के लिए एक बेहद ही खतरनाक चक्रव्यूह बनाता है, जिसमें एक बार दुश्मन फंस जाए तो उसमें से बाहर निकलना उसके लिए बेहद ही कठिन है। कुछ ही देर में सारे जरूरी प्रश्नों पर चर्चा करने के बाद सभागृह से सभी चले जाते हैं। सभागृह में अभी बस राजकुमारी सितारा, शकीरा और विकराल ही मौजूद था। विकराल उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुम दोनों से बेहद जरूरी बात करनी है, पर वो बात हम ये पर नहीं करेंगे, चलिए मेरे कक्ष में चलते हैं। दोनों ही उसकी बात मानकर उसके पीछे उसके कक्ष की तरफ चले जाते हैं। कालकेय के भव्य कक्ष में विकराल इस वक्त अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके सामने रखे 2 सिंगल सोफा चेयर पर सितार और शकीरा बैठे थे। दोनों ही विकराल की तरफ देख रहे थे, उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। विकराल उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, शकीरा, तुम और सितारा दोनों को ही अपना वेश बदल कर कारागृह में जाकर श्रेया को फैमिली को अपने वश में करना है, और मुझे पता है ये काम तुम दोनों आसानी से कर सकते हो। दोनों ही विकराल की बात सुनकर अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर अपना सर हाँ में हिलाते हैं। विकराल शकीरा और अपनी बहन राजकुमारी सितारा को श्रेया के फैमिली को अपवश में करने के लिए कहता है। उसकी बात पर दोनों ही अपना सर हाँ में हिलाते हैं। इस वक्त उन दोनों के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कई दिनों बाद उन दोनों को उनके मनपसंद का कोई काम मिला था। वो दोनों ही विकराल के रूम से बाहर आकर एक दूसरे की तरफ देखकर डेविल स्माइल करके आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ इशारा करते हैं और ब्लैक आइलैंड के कारागृह की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर श्रेया की फैमिली को इस वक्त कैद करके रखा गया था। शकीरा और सितारा दोनों इस कुछ ही समय में कारागृह में मौजूद थे। वो दोनों ही जहां पर सिंघानिया और मेहरा फैमिली कैद थी, उस रूम के बाहर खड़े थे। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर उस रूम का डोर खोलकर उस रूम में एंटर करते हैं और अपनी सामने मौजूद सिंघानिया और मेहरा फैमिली को देखने लगते हैं। वही उस कमरे का डोर खुलते ही मेहरा फैमिली और सिंघानिया फैमिली की नज़र भी उस तरफ चली गई थी। सभी हैरानी से अपने सामने खड़े 2 लोगों को देख रहे थे, जिनका पहनावा पुराने जमाने का लग रहा था। वही उन दोनों को देखकर आदित्य अपनी जगह से खड़े होकर उन दोनों से कुछ ही दूरी पर खड़ा हो जाता है और अपने आंखों में ढेर सारा गुस्सा लेकर इन दोनों की तरफ देखकर कहता है, तुम लोगों ने हमें ये पर क्यों कैद किया है, और मेरी बहन और शिव कहाँ पर हैं? तुम दोनों जानते भी हो तुम लोगों ने किसी कैद किया है। आदित्य को खुद से ऊंची आवाज करके बात करना सितारा को पसंद नहीं आया, तो वो आदित्य की तरफ अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहती है, चुप चुप, एकदम चुप, तुमको पता भी है कि तुम किसके सामने अपनी जबान लड़ा रहे हो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे तो अपनी आवाज नीचे रखना समझे। वही आदित्य को उसकी बात सुनकर बेहद गुस्सा आ गया। वो उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर दी और वो उसको कुछ कहने ही वाला था कि तभी रोहन उसके साइड में आकर खड़ा हो जाता है। रोहन को सितारा का आदित्य से इस तरह बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए वो सितारा को अपनी जलती हुई आंखों से देखते हुए कहता है, वो तुम क्या कही कि राजकुमारी हो क्या? और अगर तुमको नहीं पसंद कि कोई तुम्हारे आगे कोई ऊंची आवाज में बात करे तो हमने तुमको नहीं कहा था कि हमारे आगे आकर खड़ी हो जाओ और हमारी बातें सुनो और अपनी जबान संभाल कर बात करना, समझ में आया कि नहीं? पहले ही आदित्य की बात से सितारा गुस्से में थी और अब रोहन की बातें से उसका गुस्सा और बढ़ गया। सितारा अपनी लाल आंखों से घूरकर रोहन की तरफ देखती और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने यानी कि राजकुमारी सितारा अपमान कर रहे हो। विकी आगे आकर कहता है, क्या कहा तुमने राजकुमारी? तो तुम राजकुमारी हो और वो तुम्हारे पीछे जो है वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है ना? वैसे राजकुमारी हम जान सकते हैं क्या आपने हमको किस लिए किडनैप किया है?
सितारा अभी गुस्से में थी। वो गुस्से के मारे कुछ ऐसा न कह दे जिससे वो ही मुसीबत में आए, इसलिए शकीरा सितारा के आगे आकर खड़ा हो जाता है और अपने सामने खड़े आदित्य, रोहन और विकी की तरफ देखकर कहता है, वो तो तुम लोगों को जानना है कि तुम लोगों हमने किडनैप क्या किया है, तो मैं तुम दोनों को बताता हूँ। वो क्या है ना, हमें महाकाली का अंश यानी कि श्रेया चाहिए। वो हमारे महाराज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो हमको उसको इस दुनिया से अलविदा करना है। इसलिए महाराज विकराल के कहने पर मैंने तुम सबको उठा लिया, पर तब ही मुझे पता चला कि श्रेया और उसका पति शिव, जिसका तुम लोग 1 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, वो तो तुम लोगों बीच मौजूद ही नहीं थे। उनके बीच तो उनकी परछाई थी और वो दोनों पता नहीं कहाँ पर छुप कर बैठे हैं। पर वो दोनों तो नहीं, पर तुम लोग तो थे, इसलिए मैंने तुम सबको उठा लिया। वैसे चिंता करे की कोई बात नहीं है। श्रेया और उसका पति को जब पता चला कि तुम सब हमारे कैद में जो, तो वो लोग पृथ्वी से यहाँ आने के लिए निकल गए हैं और वो लोग ब्लैक आइलैंड के बेहद करीब हैं। शकीरा सारी कहानी उन सबको शॉर्ट में समझा देता है। इतनी देर से वेदांत, जो शकीरा और सितारा की बातें सुन रहा था, वो शकीरा की तरफ देखकर कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है हम पृथ्वी पर नहीं हैं, तो हम कहाँ पर हैं? तुम पागल हो गए हो क्या? हमको पागल समझा है? जो तुम कुछ भी उलझुल बातें करोगे और हम उस पर यकीन कर लेंगे। तुम ये बातें न अपने जैसे कैसी पागल के सामने करना, हमारे सामने तो बिल्कुल भी मत करना। उसकी बात में हाँ मिलता हुआ विकी कहता है, हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी तुम दोनों ऐस बड़ी ही पुराने जमाने की कपड़े पहनकर हमारे सामने आएंगे और ऐस बड़ी ही उलझुल बातें करेंगे तो हम तुम पर विश्वास करेंगे, तो ये तुम दोनों की गलतफहमी है। वही शकीरा की बातें सुनकर और उन दोनों की वेशभूषा को देखकर रणविजय जी को कुछ समझ आ रहा था, क्योंकि वो श्रेया के बारे में सब जानते थे। उसके पास शातिया है इस बारे में भी, और उनका खुद का रिबॉर्न हुआ है, तो वो समझ गए थे कि उनके आगे जो दो लोग खड़े हैं दोनों ही सही कह रहे हैं। वो इस वक्त पृथ्वी पर नहीं बल्कि पृथ्वी से बेहद दूर एक आइलैंड पर हैं, जिसका रास्ता पृथ्वी से होकर गुजरता है। और ये आइलैंड पृथ्वी की तरह ही एक दुनिया है जहाँ पर बुरी शक्तियाँ वास करी हैं, जो कि एक अदृश्य दुनिया है जिसके बारे में पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी इंसान को कोई आइडिया नहीं थी। वही कबीर सिंघानिया और ऋषभ सिंघानिया के तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो सब कल तक तो अपने घर में थे, श्रेया और शिव की 1 मंथ मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, और अब अचानक वो ये कहाँ पर आकर फंस गए हैं। वही घर की लाफिज तो काफी डरी हुई थी। सिया जी, नेहा जी, सुनीता जी और दादी सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को सहारा देते हुए खड़ी थी। वही खुशी अपने दादी देवराज सिंघानिया के पास उनको संभाले खड़ी थी। वही सितारा जो कब से अपने सामने मौजूद 4 लड़कों की बकवास सुन रही थी, आखिर में जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने तेज आवाज में कहती है, चुप छुपे दम चुप, तुम लोगों को हमारी बातों और विश्वास नहीं है तो ना ही सही एक बार वो श्रेया हमारे सामने आ जाए, उसको मारकर फिर तुम सबको मैंने अपना गुलाम न बनाया, तब देखना। अभी मायरा तुम लोगों के साथ बहस करने का कोई मूड नहीं, तुम लोगों ने दिमाग का दही कर दिया है। उसकी बात पूरी ही नहीं हुई कि बीच में ही रोहन कहता है, तुम कितनी झूठ बोल रही हो, अभी अभी तो तुम्हारे इस बॉडीगार्ड ने कहा था कि हम पृथ्वी पर नहीं हैं, पृथ्वी से दूर किसी सो कॉल्ड आइलैंड पर हैं, और अभी तुम हमारी पृथ्वी की लैंग्वेज में बात कर रही हो, वो कैसे? हाँ झूठी कही कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। सितारा रोहन की बात सुनकर हाँ से कहती है, झूठी किसको कहा तुमने? रोहन मुंह बनाकर कहता है, तुमको सुनाई नहीं देता ये तुम्हारे अलावा कोई और है क्या जिसने अभी कुछ बोला? तुम ही तो इतनी देर से बकबक कर रही थी ना, तो ओबिवसली झूठी मैंने तुमको ही कहा है। रोहन की बातें सुनकर अब तक सितारा के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। अब तो उसके नाक और कान से धुआं निकलने लगा था। गुस्से के मारे उसने अपनी मुठिया बंद ली थी, जिससे उसके नाखून उसकी हथेलियों में घस गए थे, जिससे हल्का सा खून निकलने लगा था, पर उसको इसकी कोई फिक्र ही नहीं थी। वो अपनी गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से रोहन और फिर बाकी सबको देखकर कहती है, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, खास कर तुमको पिदी से लड़के। रोहन की तरफ इशारा करते हुए कहती है। तो रोहन उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है, तुमने पिदी किसको कहा? हा, और तुमने थोड़ी ही हमको पकड़ा है, तो तुम छोड़ने की बात क्यों कर रही हो? पागल कही की। अब खुद को रोहन द्वारा पागल कहने पर सितारा का गुस्सा आसमान को छूने लगा था। वो अपने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा करती उससे पहले ही शकीरा उसको पकड़कर अपने साथ उस कमरे से बाहर ले जाता है, पर जाते वक्त वो उन सबको एक लुक देकर चला जाता है,
जिसे देखकर हमने रोहन और विकी उसको अपने हाथ का मुट्ठी बंद कर दिखा देते हैं। शकीरा सितारा को कारागृह के उस रूम से निकलकर बाहर खड़े 2 अंगरक्षक को उस कमरे का द्वार बंद करने को कहकर सितारा को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं उन दोनों के उस रूम से जाने के बाद वो चारों बॉयज राहत की सांस लेते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो पता नहीं वो दोनों हमारे साथ क्या करते। उनकी बात सुनकर नेहा जी कहती है, तुम सब सच कह रहे हो, वो तो अच्छा हुआ कि श्रेया और शिव ने पहले ही हमको इन सब के बारे में सब बता दिया था और आगाह भी किया था, पर पता नहीं फिर भी कैसे हम इन लोगों के कैद में आ गए। उनकी बात पर सब सहमत थे। वेदांत कहता है, बात तो आपने बिल्कुल सही कही बड़ी मॉम, पता नहीं भाई और भाभी की 1 मंथ एनिवर्सरी पर ऐसा क्या हुआ कि हम सब बेहोश हो गए थे और जब हमारी आंखें खुली तो हम यह इस जेल में कैद हैं। वेदांत की बात सुनकर रणविजय को कुछ क्लिक हो गया, तो वो सारी फैमिली की तरफ देखकर कहते हैं, आप सब ने एक बात नोटिस की क्या, वो जो उस लड़की क्या नाम है उसका? रोहन तपाक से बोलता है, वो नक्चरी राजकुमारी सितारा। रणविजय कहते हैं, हाँ वही, उसके साथ जो शख्स था जिसका मन शायद शकीरा है, वो तो वही है ना, को सिंघानिया मेंशन में सर्वेंट का काम कर रहा था। रणविजय जी की बात सुनकर सबका ध्यान उस तरफ जाता है। नेहा जी कहती है, हाँ भाई साहब आपने ठीक कहा, मुझे भी वो कुछ जाना पहचाना लग रहा था, पर याद नहीं आ रहा था, वो वही नौकर हैं को महीने पहले सिंघानिया मेंशन मैकों के लिए आया था। आदित्य कहता है, तो इसका यही मतलब था जब से गुड़िया और शिव हिमालय गए हैं तब से ही वो लोग सिंघानिया मेंशन में रहकर सब और नजर रख रहे हैं। गुड़िया और शिव के होते तो वो आसानी से पकड़े जाते। विकी कहता है, हाँ आदि भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सब बेहद पहले से ही हम किडनैप करने के लिए हमारे घर और थे। कबीर जी कहते हैं, वो तो सब ठीक है, और अब आगे हमें क्या करना है? उनकी बात पर रोहन, विकी और वेदांत के साथ आदित्य खुशी की तरफ देखते हैं। सबको इस तरह अपनी तरफ देखते देख खुशी, जो कि अपने दादू का हाथ पकड़े थी, वो उनसे कहती है, तुम सब मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? रणविजय जी खुशी के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखकर बालों को सहलाते हुए कहते हैं, बेटा तुमको याद है क्या, श्रेया हिमालय जाने से पहले तुम्हारे पास आई थी और उसने तुमको एक संदूक दिया था जो तुमको हर समय अपने पास रखने को कहा था। रणविजय जी की बात सुनकर खुशी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, अंकल भाभी मेरे पास आई थी और उनने मुझे एक संदूक भी दिया था और साथ में उनने कहा था कि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाए और कोई रास्ता न मिले तो वो संदूक खोल ले, हुए रास्ता मिल जाएगा। आदित्य खुशी के सामने आकर खड़ा होता है और कहता है, वो संदूक कहाँ पर है? खुशी आदित्य की तरफ देखकर कहती है, वो संदूक तो मैं हमेशा अपने साथ लेकर घूमती हूँ। इतना कहकर वो अपने गले में पहनी हुई चैन निकलकर आदित्य को देखती है। आदित्य एक नज़र खुशी की तरफ देखता है, फिर उसके हाथ में मौजूद चैन को, जिसे देखकर वो अपने एक हाथ से अपना माथे पर रब करता है और खुशी से कहता है, डॉल आप मुझे ये चैन क्यों दिखा रही हो? गुड़िया ने तुमको संदूक दिया था ना, तो वो कहाँ है? वही रोहन खुशी के हाथ में पकड़ी हुई चैन को अपने हाथ में लेकर कहता है, छुटकी तुमको भाभी ने संदूक दिया था, तुमको उसे दिखाने को कहा था, ना कि तुम्हारी इस चैन को। विकी कहता है, कहीं तुम संदूक घर और तो नहीं चोदाई? वेदांत कहता है, पता नहीं भाभी ने संदूक तुमको ही क्या दिया, अगर देना होता तो हम में से किसी की देती ना। खुशी जी कब से अपने भाई और आदित्य की बातें सुन रही थी, उसे अब गुस्सा आने लगता है। वो तेज आवाज में कहती है, आप सबका हो गया तो मैं कुछ बोलूं, आप मुझे बोलने देंगे या नहीं? उसकी बात सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। कबीर जी कहते हैं, तुम सभी शांत हो जाओ, खुशी तुम बताओ वो संदूक कहाँ है? खुशी अपने डैड और बाकी सारे घर वालों की तरफ देखकर कहती है, डैड वही तो मैं बता रही थी, पर बीच में ये सब शुरू हो गए। खुशी रोहन के हाथ से अपनी चैन छीनती है और उस चैन में जो छोटा सा लॉकेट था उसकी तरफ इशारा करके कहती है, ये रहा वो संदूक जो भाभी ने मुझे दिया था। सबकी नज़र खुशी के चैन के लॉकेट पर जाती है, जो कि संदूक का मिनी वर्जन था, जिसे देखकर नेहा जी कहती हैं, ये तो इतना छोटा सा संदूक है, ये हमारी क्या मदद करेगा? बाकी सभी उनकी बात पर सहमत होते हुए कहते हैं, बिल्कुल, इस छोटे से संदूक में ऐसा क्या है जो हमारी मदद करेगा? रणविजय जी खुशी के हाथ से चैन लेकर उस संदूक को अपने हाथ में लेकर देखने लगते हैं। वो कहते हैं,
अगर गुड़िया ने ये खुशी बिटिया को दिया है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ ऐसा है जो हमारी सहायता करने वाला है। आदित्य कहता है, डैड ये तो इतना छोटा संदूक के सेब का लॉकेट है, ये कैसे हमें आगे क्या करना है, कैसे यहाँ से निकलना है, उसका रास्ता दिखाएगा या फिर कैसे उस शकीरा और राजकुमारी सितारा से बचना है, क्योंकि उनके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो तो अभी हम बाल बाल बच गए हैं, हम उन दोनों के फिर से यहाँ आने से पहले कोई रास्ता ढूंढना होगा। ऋषभ जी जो इतनी देर से चुप खड़े थे वो कहते हैं, हाँ रणविजय भाई, आदित्य बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम जल्द से जल्द उन दोनों से बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। नहीं तो अभी वो लोग जितने गुस्से में गए उससे तो यही लगता है कि वो लोग अगली बार पूरी तैयारी से आकर उनका जो भी मकसद है उसे हर हाल में पूरा करेंगे। रोहन कहता है, हाँ चाचू आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जॉन, और वैसे भी मैंने एक बुक में पढ़ा था, राजा महाराजाओं के काल में उनके पास किसी को भी अपने वश में करने की शक्ति होती है। कहीं ये दोनों हो अपने वश में करके उनको जो चाहिए वो न हमसे करवा ले, कहीं हम इनके वश में आकर एक दूसरे के हो दुश्मन न बन जाए। रोहन की बात में दम था, उसकी बातें सुनकर सभी सोच में पड़ गए, सभी को अंदर से डर भी लग रहा था। अगर रोहन की बात सच हुई थी आगे क्या होगा। दादू जो कब से शांत अपनी किसी सोच में गुम थे, वो रणविजय के हाथ में मौजूद उस संदूक के सेप में बने लॉकेट को गुड़ते हुए कहते हैं, रणविजय वो लॉकेट जरा दिखाना। दादू की आवाज सुनकर रणविजय अपने हाथ में पकड़ हुआ लॉकेट उनके हाथ में देते हैं। देवराज सिंघानिया उस संदूक के शेप के लॉकेट को बड़े ही बरकाई से देखते हैं और फिर सबकी तरफ देखते हैं जो कि उनकी तरफ ही बड़े ही उत्सुकता से देख रहे थे। देवराज जी अपने हाथ में मौजूद संदूक के शेप के लॉकेट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये कोई मामूली लॉकेट नहीं है, ये बेहद ही शक्तिशाली लॉकेट है और ये बस अभी हम छोटा सीखा रहा है, पर ये छोटा नहीं है, ये एक बड़े यानी कि हमारे हाथ के जितना बड़ा संदूक है। उनकी बातें सुनकर दादी कहती है, मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये एक जादुई संदूक है को कि अपना शेप बदल भी सकता है, यानी कि छोटा मोटा कर सकता है। उनकी बात पर दादू हाँ में अपना सर हिलाते हैं। उनकी हाँ सुनकर आदित्य कहता है, तो दादू फिर हम इसे बड़ा कैसे करें, कोई तो तरीका होगा इसका शेप बड़ा करने का। आदित्य की बात सुनकर दादू और उनके साथ सभी सोच में पड़ जाते हैं। रणविजय जी कहते हैं, हाँ कोई न कोई तरीका जरूर होगा। वो खुशी की तरफ देखकर कहते हैं, खुशी तुमको गुड़िया ने और कुछ बताया था इस संदूक के बारे में या और किसी के बारे में। उनकी बात सुनकर खुशी सोचते हुए कहती है, अंकल मुझे कितना याद है, भाभी ने बस मुझको ये लॉकेट दिया था जो कि संदूक के शेप में था और उनने बस इतना ही कहा था कि ये मुसीबत के समय में हेल्प करेगा। रणविजय जी खुशी की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा ध्यान से एक बार फिर याद करने की कोशिश करो, गुड़िया ने कुछ ऐसा कहा हो जो तुमको अभी याद नहीं आ रहा हो। उसकी बात सुनकर खुशी फिर से एक बार अपने दिमाग पर जोर डालने लगती है ताकि उसे कुछ याद आए, पर उसकी यादों में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो रणविजय जी की तरफ देखकर कहती है, नहीं अंकल, भाभी ने और कुछ भी नहीं कहा था। रणविजय सबकी तरफ देखकर कहते हैं, आओ में से किसी को भी शिव या श्रेया ने कुछ कहा हो, याद करने की कोशिश करो, कुछ तो ऐसा कहा होगा या कोई चीज दी होगी। क्योंकि अगर गुड़िया ने खुशी को ये संदूक वाला लॉकेट देकर कहा है कि ये मुसीबत के समय में मदद करेगा तो कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि ये संदूक अभी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं है और उसे अपने असली शेप में आने के लिए कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे ही पास है पर हम उससे अभी अनजान हैं, कुछ तो ऐसा है जो हमसे छूट रहा है। तो सब अपने अपने दिमाग में जोर डालो, गुड़िया और शिव हिमालय जाने से पहले उन दोनों ने किसी को कुछ दिया या किसी को कुछ कहा है, उनकी पर परछाई ने भी कुछ कहा हो तो बताओ। रणविजय जी की बात सुनकर सभी 1 महीने पहले श्रेया और शिव के जाने से पहले उन दोनों से हुई बातों के बारे में याद करने लगते हैं। तभी दादी को कुछ याद आया है, जब श्रेया हिमालय के लिए निकल रही थी तब उसने दादी को एक चैन दी थी जिसमें की के शेप का एक छोटा सा लॉकेट था और उसे देते हुए उनने कहा था कि दादी अगर आप कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाए या हमारी फैमिली में कोई मुसीबत आ जाए, जब सारे दरवाजे बंद हो तो इस चैन में जो लॉकेट है ना की के शेप का वो आपकी मदद करेगा हर दरवाजे के ताले को खोलने की। पर एक बात याद रखना, इसे कभी भी खुद से अलग मत करना और नहीं इसके बारे में जिक्र किसी से करना, सही समय आने पर इसका इस्तेमाल करना। ये बात याद आते ही दादी अपने गले में पहनी हुई चैन की अपने गले से निकलकर रणविजय जी की तरफ करके कहती हैं,
रणविजय बेटा, मुझे ये श्रेया बिटिया ने दिया था हिमालय जाने से पहले। दादी की आवाज से सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और उनकी बातें सुनकर सबकी नज़र उनके हाथ में रखी चैन पे चली जाती है, जिसने की शेप एक छोटा सा लॉकेट था। रणविजय जी दादी के हाथ में जो की शेप का लॉकेट की चैन थी उसे अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखते हैं। उनके पास खड़े कबीर जी भी उस लॉकर में मौजूद उस छोटी सी की को देख रहे थे, साथ में उस छोटे से संदूक के शेप के लॉकेट को। तभी उनकी उस संदूक क्रिकेट में एक छोटा सा होल दिखता है, जो कि शायद उस संदूक की का हो। वो रणविजय जी से कहते हैं, रणविजय देखो, इस लॉकेट में एक छेद है जिसमें माँ ने जो अभी तुमको की शेप का लॉकेट दिया है, वो की इस छेद में आसानी से बैठ सकती है। कबीर जी की बात पर रणविजय जी का भी ध्यान उस संदूक के शेप के लॉकेट में जो छोटा सा छेद था उस तरफ चला जाता है। वो उसे देखकर अपने हाथ में मौजूद उस की को उस संदूक के छेद में डालते हैं और उस की को राइट साइड में घुमाते हैं। उनके ऐसे करते ही उनके हाथ में मौजूद उस छोटे से की शेप लॉकेट की साइज बड़ी हो जाती है। अब उनके हाथ में जो छोटा सा संदूक था वो अब उनके हथेली कितना बड़ा हो गया था। सभी के चेहरे पर उस संदूक को अपने ओरिजिनल शेप में देखकर स्माइल आ जाती है। रणविजय उस संदूक को ओपन करते हैं। संदूक ओपन होते ही उसमें से तेज रोशनी निकलती है, जिससे सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। और थोड़ी देर बाद जब वो रोशनी कम हो जाती है तो सब अपनी आंखें खोलते हैं, तो वो सब अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाते हैं। दूसरी तरफ शिव और श्रेया अपने सामने आ रही हर एक बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। शिव और श्रेया इस वक्त एक तितली के रूप में ब्लैक आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। तभी पता नहीं कहां से अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और दोनों ही उस हवा के बहाव के कारण ब्लैक आइलैंड की जगह व्हाइट आइलैंड के अंदर एंटर होते हैं। व्हाइट आइलैंड पर कदम रखते ही श्रेया और शिव अपने असली रूप में बदल जाते हैं, जिसे देखकर दोनों ही एक पल के लिए हैरान होते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं। तो उनको अपने सामने एक बेहद ही बड़ा खूबसूरत व्हाइट महल दिखाई देता है, जिसे देखकर पता नहीं क्यों पर दोनों का मन उस महल में जाने का हो रहा था। और वैसे भी उनको इस महल से या अभी वो जिस जगह पर थे वहां से कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। इसलिए दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े उस महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ ही समय में दोनों ही उस महल एंट्रेंस पर खड़े थे। श्रेया अपना हाथ आगे बढ़ाकर महल के बड़े से डोर को हल्का सा हाथ लगती है। उसके बस उस डोर को छूने भर से वो डोर ओपन हो जाता है, जिसे देखकर शिव और श्रेया दोनों ही हैरान होते हैं। वही उसी महल के एक बड़े से कमरे में पवित्र एंजल की आत्मा जो अपनी रानी एंजल के व्हाइट आइलैंड पर लाने के लिए ध्यान में बैठी थी। जब शिव और श्रेया के व्हाइट आइलैंड में कदम रखते ही उसको एहसास होता है कि वो जिसका 1000 सालों से राह देख रही थी वो ही नहीं बल्कि ये पूरा व्हाइट आइलैंड के साथ यहाँ पर रहने वाली हर एक एंजल अपनी रानी का 1000 सालों से इंतजार कर रही थी। उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। वो एंजल जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर नीचे जाने के लिए निकल जाती है। जाते वक्त रास्ते में उसको जो भी देखता सब उसके चेहरे पर की वो तेजस्वी मुस्कान देखकर उसके पीछे चल रहे थे। कुछ ही समय में वो एंजल उस महल के हॉल में खड़ी थी और उसके पीछे सारी उस महल में रहने वाली एंजल थी। सब उस एंजल से पूछने लगते हैं कि आखिर इस बड़ी ही क्या बात है कि तुम इतनी खुश दिख रही हो, हम भी बताओ। सभी उसको कुछ न कुछ पूछ रहे थे। वो किसी के सवाल का कोई जवाब दिए बगैर अपने हाथ से डोर की तरफ इशारा करके सबको उस तरफ देखने को कहती हैं। सभी उस तरफ देखते हैं तो उनको श्रेया और शिव महल के अंदर एंटर करते हुए दिखते गई। उन दोनों को देखकर अनजाने में ही उन सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। श्रेया और शिव जैसे ही उस महल के अंदर एंटर करते हैं तो उनके सामने व्हाइट कपड़े पहने हुए खड़े इंसान दिखते हैं, जिनको देखकर श्रेया के आगे कुछ धुंधली सी तस्वीर आने लगती है। वो कुछ समझ पाती तभी उसके कानों में किसी की आवाज आती है। वो किसी और की नहीं बल्कि अभी को एंजल अपनी रानी एंजल को व्हाइट महल में आने के लिए प्रार्थना कर रही थी। वही एंजल जिसका नाम मेहर था। वो श्रेया के आगे आकर अपने घुटनों पर बैठकर अपना सर झुकाकर अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखकर श्रेया को प्रणाम करते हुए कहती है, रानी एंजल आपका आपके महल में स्वागत है। वही मेहर एंजल जो कि उन सारी एंजल में से सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली थी। उस आइलैंड पर रहने वाली सारी एंजल मेहर एंजल को बेहद मानती थी। जब वो सब मेहर एंजल को अपने सामने खड़ी एक बेहद ही तेजस्वी लड़की आगे झुककर इसको प्रणाम करते हुए देखते हैं तो सब एंजल उसके भी जैसा मेहर ने किया वैसे ही श्रेया को प्रणाम करते हैं। और जब सब एंजल मेहर के नाम से रानी एंजल सुनते हैं
तो सबके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आखिर इतने सालों से वो भी तो अपनी रानी के लिए इंतजार कर रहे थे। सभी अपनी रानी एंजल के नाम का जय घोष करने लगती हैं। वही शिव को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक उसको याद था कि उसकी पिछले जन्म में भी श्रेया की कोई ऐसी आइडेंटिटी उसके सामने नहीं आई थी। वही श्रेया अपने सामने अपने घुटनों पर बैठी सभी एंजल की तरफ प्यार से देख रही थी। उसको सब याद आ गया था। श्रेया मेहर एंजल के साथ ही बाकी सभी एंजल को खड़े होने को कहती हैं और शिव का हाथ पकड़कर महल के अंदर बढ़ती हैं। उसी के साथ सभी एंजल भी अपने चेहरे और बड़ी सी मुस्कान लिए उसके पीछे चल रहे थे। वही दूसरी तरफ सिंघानिया और मेहरा परिवार अपनी आंखें खोलते ही खुद को अनजान जगह पर देखकर एक पल के लिए तो चौंक जाते हैं, पर फिर सभी अपने आसपास देखने लगते हैं तो वो सभी खुद को एक बेहद ही खूबसूरत गार्डन में पाते हैं। वही रणविजय जी जब अपने सामने के गार्डन को देखते हैं तो वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनके आगे कुछ दृश्य आकर चली जाती हैं। जूस देखकर वो समझ जाते हैं कि वो सभी अभी जिस जगह पर हैं वो व्हाइट आइलैंड है। ये पर उनको कोई खतरा नहीं है। इस जगह पर प्योर हार्ट वाली एंजल रहती हैं, उनसे उनको कोई भी खतरा नहीं है। वही अचानक रणविजय जी के आंखों के आगे एक दृश्य आता है जिसमें वो श्रेया और शिव को देखते हैं। उन दोनों को देखकर वो जल्द ही अपनी आंखें खोल देते हैं। उनको इस बात का एहसास हो गया था कि हो ना हो श्रेया और शिव उनके बेहद पास हैं। कुछ दूरी पर खड़ा आदित्य अपने डैड को आंखें बंद करके और खोलते हुए देख लेता है और वो उनके बदलते हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। अपने डैड के चेहरे और मुस्कान देखकर आदित्य उनके पास आकर कहता है, क्या हुआ डैड? रणविजय जी आदित्य की आवाज से एक नज़र उसकी तरफ देखते हैं और उसके आंखों में दिख रहे सवालों को पढ़कर वो उससे कहते हैं, कुछ नहीं आदि, मुझे इस जग से कोई भी निगेटिविटी नहीं आ रही है। हम इस जग पर सुरक्षित हैं और ख़ास बात तो ये है कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि श्रेया और शिव हमारे बेहद पास हैं। उनकी बात सुनकर सिया जी कहती हैं, हाँ आप ठीक कह रहे हो रणविजय, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मेरी बच्ची यही कहीं मेरे आसपास है। नेहा जी कहती है, सिया और रणविजय भाई सा अगर आपको लग रहा है कि श्रेया और शिव हमारे बेहद पास है तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, इससे पहले हम किसी और मुसीबत में पड़ जाएं। नेहा जी की बात सबको सही लगती है। सभी उस गार्डन से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वही दूसरी तरफ जलन और विनय दोनों ने बेहद ही कम समय में अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से ब्लैक आइलैंड के आसपास का पूरा एरिया छान मारा था, पर उनको कहीं पर भी श्रेया और शिव दिखाई नहीं दिए, जिससे दोनों ही बेहद परेशान लग रहे थे। अगर वे बिना श्रेया और शिव को बांधी बनाए यहाँ से वापस ब्लैक आइलैंड के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन दोनों को महाराज विकराल का क्रॉप सहन करना पड़ सकता है, जो कि उनके लिए आसान नहीं था। पर अब आगे क्या अरे वो भी उनके समझ में नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कारागृह से निकलकर शकीरा और राजकुमारी सितारा सुधा अपने कक्ष में चली जाती हैं। वहां जाकर वो शकीरा से अपना हाथ छुड़ाकर दूर होते हुए कहती हैं, शकीरा तुमने मुझे रोका क्यों? अभी मैं उन सबको उनकी ओट दिखा देती। उसकी बात पर शकीरा उसका गुस्सा शांत करते हुए कहता है, राजकुमारी शांत हो जाए, हम गुस्से में आकर कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको जो भी करना है वो शांत दिमाग से करना है। आप भूल गई हमको महाराज विकराल ने क्या कहा था? हमको उन सबको अपने वश में कर है और वो सब हम गुस्से में नहीं कर सकते, नहीं तो सब बिगड़ जाता। हमको ही सबका खामियाजा भरना पड़ सकता है। इसलिए शांत हो जाए और शांत दिमाग से सोचिए हमको आगे क्या करना है। वही शकीरा के समझने पर कहीं जाकर राजकुमारी सितारा का गुस्सा शांत हो जाता है और शकीरा असल में उससे क्या कहना चाहता है वो उसके समझ में आता है। रणविजय जी और उनके साथ बाकी के सभी व्हाइट महल के पीछे वाले गार्डन से होते हुए महल के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। सभी अपने सामने इतना बड़ा भव्य व्हाइट कलर का महल देखकर दंग रह जाते हैं। महल बेहद खूबसूरत था जिससे सब अपनी जगह पर मंत्रमुग्ध होकर खड़े हो जाते हैं। वही महल के बाहर पहरा दे रहे एंजल जब इतने सारे लोगों को देखते हैं जो कि महल की तरफ ही एक तक देख रहे थे, वो एंजल उनको दुश्मन समझकर अपने जादू से उनको एक अदृश्य डोरी में बांध देता है। फिर उनके सामने आकर कहता है, तुम लोग कौन हो और यह पर क्या कर रहे हो? तुम लोग दिखने से तो कहीं भी व्हाइट आइलैंड के नहीं लगते। तुमको जरूर हमारे दुश्मनों ने भेजा होगा ना। मैं अभी तुम सबको महल में रानी एंजल के सामने ले जाता हूँ, वो ही तुमको दंड देगी। इतना कहकर वो मेल एंजल बिना किसी की बात सुने उन सबको महल के अंदर हॉल में लेकर जाता है, जहां पर श्रेया और शिव एक बेहद ही खूबसूरत सिंहासन पर बैठे थे।
श्रेया इस वक्त एक बेहद ही खूबसूरत वाइट गाउन में थी। उसके सर पर बेहद ही खूबसूरत हीरो से बनाया हुआ क्राउन पहना था। वो उस वक्त किसी आसमान से उतरी हुई एक बेहद ही प्यारी एंजल लाल रही थी। और लगे भी क्या ना, वो थी ही एक एंजल, वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि वो एक रानी एंजल थी, एंजलों की रानी। श्रेया को अपने एंजल होने के बारे में सब कुछ याद आ गया था और शिव को भी उसने अपने शक्तियों के द्वारा उसके दिमाग अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दल दी थी, जिस शिव को भी पता चल गया था कि उसकी बीबी एक एंजल है, वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि एक रानी एंजल है। अब तक श्रेया उस महल में रह रहे सभी मेल और फीमेल एंजल से मिल चुकी थी। सभी कुछ ही पल में एक दूसरे से बेहद घुल मिल गए थे और श्रेया ने जैसा ही अपना एंजल रूप और रानी का ताज पहना था, उसी के साथ उसने व्हाइट आइलैंड के चारों तरफ एक बेहद ही शक्तिशाली रक्षा कवच बना दिया था, जिससे अब व्हाइट आइलैंड पूरी तरह से आने वाले 1000 सालों के लिए सुरक्षित हो गया था। क्योंकि अभी कुछ सालों से व्हाइट आइलैंड की सुरक्षा कवच बेहद कमजोर हो गया था, जिससे काली शक्तियां आसानी से उन पर आक्रमण कर सकती थी। पर अब काली शक्तियां आने वाले 1000 सालों के लिए उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी, इसलिए सब अब निश्चिंत थे। श्रेया इस वक्त एंजल को ये पर जो भी कोई समस्या आ रही थी उनके बारे में पूछ रही थी कि तभी वहां पर एक एंजल अपने साथ श्रेया और शिव की पूरी फैमिली को लेकर आता है, जिनको उसने एक अदृश्य डोरी में बांध दिया था, जिससे उनमें से कोई भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। वो सब कब से उस एंजल को खुद को छुड़ाने को कह रहे थे, उसको बता रहे थे कि वो कोई उनके दुश्मन नहीं है, पर वो एंजल उनकी बात ही नहीं सुन रहा था। वही उन सबके आवाज से हो रही शोर से सबका ध्यान उस तरफ जाता है। श्रेया और शिव जब अपनी फैमिली को अपने सामने देखते हैं तो उनके चेहरे और अनकही खुशी दिखाई देती है, पर तभी उनके कान में उस एंजल की आवाज आती है जिसने उन सबको पकड़ा था। वो एंजल श्रेया और शिव के आगे झुक कर उनको प्रणाम करता है और कहता है, रानी एंजल और राजा को मेरा प्रणाम। रानी एंजल, मैं महल के पीछे की रखवाली कर रहा था, तभी मुझे ये सब महल के और आते हुए दिखे। ये सब महल को ही एकटक देख रहे थे, शायद हमारे दुश्मन ने इनको भेजा होगा, देखने से तो ये व्हाइट आइलैंड के नहीं लगते। श्रेया उस एंजल की सारी बातें सुनकर उससे कहती है, एंजल रमन, ये कोई दुश्मन नहीं है बल्कि ये हमारी फैमिली है, इन्हीं को ढूंढने के लूटे तो हम ये पर आए थे। रमन एंजल जब अपनी रानी के मुंह से इन सबको अपनी फैमिली है ये बात सुनता गई तो वो उन सबको अपनी अदृश्य डोरी से आज़ाद कर देता है और साथ में उनसे क्षमा भी मांगता है। श्रेया और शिव की पूरी फैमिली पहले तो खुद को इतने खूबसूरत रॉयल महल में देखकर हैरान थे, ऊपर से अपने सामने श्रेया और शिव को एक अलग ही प्रकार के रॉयल एंजल्स वाले ड्रेस में देखकर और हैरान हो गए। ऊपर से श्रेया के सर का ताज देखकर तो सब उसको ही देख रहे थे। वही शिव और श्रेया अपनी फैमिली के आंखों में हैरानी देखकर वो अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ चले जाते हैं। श्रेया ने उस हॉल में मौजूद सभी एंजल्स को वहां से जाने का इशारा कर दिया था। अब उस हॉल में बस श्रेया, शिव और उसकी फैमिली थी और बारी बारी सबको गले लगाकर उनका हालचाल पूछ लेते हैं। सभी अपने सामने श्रेया और शिव को देखकर खुश और इमोशनल हो गए थे। श्रेया और शिव ने वो इस वक्त ये पर क्या कर रहे हैं और श्रेया का रानी एंजल होने के बारे में सब बता दिया था। वही रणविजय जी, आदित्य और बाकी सबने उनके साथ क्या क्या हुआ, उनको कैसे किडनैप किया, ब्लैक आइलैंड के कारागृह में उनके साथ क्या क्या हुआ और वो कैसे व्हाइट आइलैंड पर पहुंचे, उसके बारे में सब बता दिया था। सभी अब एकदम नॉर्मल थे, सब उस महल में एडजस्ट हो गए थे। उन सबको पता चल गया था श्रेया और शिव की असली पहचान, उनके जन्म का असली मकसद, और उनको ये भी पता था कि अब जब तक श्रेया और शिव विकराल का अंत नहीं कर देते तब तक वो सब यहीं पर रहने वाले थे। वैसे भी अब व्हाइट आइलैंड पूरी तरह से सुरक्षित था, इसलिए श्रेया और शिव को भी अब अपनी फैमिली की सेफ्टी की कोई चिंता नहीं थी। वही खुशी, रोहन और विकी तो श्रेया के पास ही बैठकर उससे बातें कर रहे थे। रोहन श्रेया की तरफ देखकर कहता है, तो भाभी आप एक एंजल हो। खुशी उसकी बात सुनकर कहती है, अरे बंदर, भाभी एंजल हैं ही, और वो ऐस बड़ी ही वैसी एंजल नहीं बल्कि एक रानी एंजल हैं। उसकी बात पर रोहन मुंह बनाकर उससे कहता है, तू चुप बैठ चूहिया, मैं भाभी से बात कर रहा था ना, पर तुमको तो बीच में अपनी नाक घुसानी ही है। खुशी रोहन की बात सुनकर चीढ़कर उससे कुछ कहने ही वाली थी कि श्रेया उसको बीच में ही रोकती है, अरे तुम दोनों ऐसे झगड़ क्यों रही हो, शांत हो जाओ। अगर तुम दोनों को ऐसा ही झगड़ना है तो फिर तुम दोनों झगड़ों में चली। इतना कहकर श्रेया वहां से उठने ही वाली थी कि रोहन और खुशी दोनों ही श्रेया का हाथ पकड़कर उसको वापस से सोफे पर बिठाते हुए कहते हैं,
नहीं नहीं भाभी, अब हम नहीं झगड़ेंगे। विकी अपनी चेयर श्रेया के सामने रखकर उस और बैठते हुए कहता है, भाभी आप मेरी बात सुनो इन और मत ध्यान दो। विकी ने बस इतना ही कहा था कि रोहन और खुशी उसकी तरफ अपनी जानलेवा नजरों से देखते गई, जिसे देखकर भी विकी अनदेखा करके अपनी भाभी की तरफ देखकर कहता है, भाभी आपके पास बेहद सारी शक्तियां हैं ना, और अब तो आप एक रानी एंजल हो, तो आपके पास अब पहले से भी ज्यादा शक्तियां होगी हैं ना। श्रेया विकी की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती गई, तो विकी एक्साइटेड होकर कहता है, भाभी इसका मतलब आप अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकती हो, तो क्या आप मेरा एक छोटा सा काम करोगी। उसकी बात सुनकर श्रेया उसकी तरफ देखकर अपना सर हाँ में हिला देती है और उसके मन की बात पहले ही समझ जाती है कि विकी को क्या चाहिए। वो अपनी आंखें बंद कर करके मंत्र कहती है। वैसे ही उसके हाथ में वीडियो गेम का पूरा सेटअप था, जिसे देखकर विकी अपनी जगह से खुशी से खुद जाता है और श्रेया के हाथ से वीडियो गेम का सेटअप लेकर साइड में बनी टेबल और रखकर श्रेया के हाथ पकड़कर कहता है, भाभी तुसी ग्रेट हो, मेरे कहने से पहले ही आपने मेरे मन की बात समझकर मुझे जो चाहिए है वो मुझे दे दिया। थैंक यू सो मच भाभी, मैं बेहद बोर हो गया था और आपको तो पता है ना, एक दिन अगर मैं वीडियो गेम न खेलूं तो मुझे ऐसा लगता है कुछ तो छूट रहा है, और अब तो जब से यहीं पर आया हूं तब से, यानी कि पूरे 4 दिन से मैंने कोई भी वीडियो गाने नहीं खेल ली हैं। विकी को एक वीडियो गेम के लिए इतना खुशी से पागल होते देखकर रोहन और खुशी एक दूसरे को देखकर अपना सर न में हिलाते हैं। उनको पता था विकी का कुछ नहीं हो सकता, उसे वीडियो गाने से कितना प्यार था ये भी उन लोगों से छुपा नहीं था। वही विकी श्रेया को थैंक यू कहकर उसकी इजाजत लेकर कब का वो वीडियो गेम का सेटअप लेकर वहां से अपने कमरे में चला गया था। अब वहां पर बचे थे तो वो सिर्फ रोहन और खुशी। उन दोनों को देखकर श्रेया समझ जाती है कि उनको क्या चाहिए। वो उन दोनों की तरफ देखकर कहती गई, ज्यादा मस्का करने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोगों को जो चाहिए वो तुम्हारे कमरे में है, जाओ अपने रूम में। श्रेया की बात सुनकर दोनों के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ गई। दोनों ही श्रेया के गले पर किस करके उसे थैंक यू कहकर वहां से अपनी रूम की तरफ भाग गए। वही हाल में बैठी बाकी सारी फैमिली उन तीनों की नौटंकी देखकर खुश हो रही थी। वही शिव को जलन हो रही थी, कैसे रोहन और खुशी ने उसकी बीबी को किस किया था उस बात से। वही दूसरी तरफ विकराल उस वक्त अपने रूम में इधर से उधर टहल रहा था। तभी एक शैतान उसके करने में आकर उससे कुछ ऐसा कहता है, जिसे सुनकर विकराल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो तेजी से अपने रूम से निकलकर कारागृह की तरफ बढ़ जाता है। विकराल अपने रूम में इधर से उधर टहल रहा था, साथ में उसके दिमाग में बेहद कुछ चल रहा था। तभी उसके कमरे में उसका विश्वास पात्र शैतान राका उसके कमरे आता है और उससे कहता है, महाराज शकीरा जिन लोगों को पाने साथ लेकर आया था वो सब कारागृह से गायब हो गए हैं, उनको ब्लैक आइलैंड पर कहीं भी कोई नमो निशान नहीं है। ने इतना ही कहा था कि उसकी बात सुनकर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो तेजी से अपने कदम कारागृह की आ बढ़ता है। कुछ ही समय में विकराल करगृह में सिंघानिया फैमिली को रखा गया था उस कमरे के बाहर खड़ा था। कारागृह के उस कमरे के अंदर शकीरा और सितारा इस वक्त बेहद गुस्से में खड़े थे। उनको इस बात के बारे में पता ही नहीं चल रहा था कि वो सब लोग इस कारागृह से बाहर कैसे गए, और गए तो गए कहाँ, क्योंकि और ब्लैक आइलैंड पर उनका कोई नामो निशान नहीं है। ऊपर से उनको किसी ने भी उस कारागृह से भागते हुए देखा नहीं था। और तो और ये कोई मामूली कारागृह नहीं था जहां से कोई भी कैदी ऐसे ही भाग जाए। वो दोनों यही सोच रहे थे कि तभी उस कमरे में विकराल आता है। विकराल को उस जेल में कदम रखते ही इस बात का एहसास होता है, किसी शक्ति ने उन सबको ये से सुरक्षित निकाला है, पर को शक्ति कौन सी है इस बारे में उसको कुछ भी पता नहीं चल पाया। वही शकीरा और सितारा की नज़रें जब उस कमरे में आए विकराल पर जाती हैं तो वो लोग कुछ कहने के होते हैं कि विनरल उनका हाथ दिखाकर शांत रहने को कहता है और अपने आंखें बंद करके कुछ मंत्र कहता है, जिससे उसके हाथ में एक काली शक्तियों का गोला आता है। अपनी आंखें खोलकर विकराल उस गोले को अपने सामने की दीवार की ओर बचता है। वो गोला दीवार को लगते ही दीवार और एक बड़ी सी स्क्रीन दिखने लगती गई और उसमें कारागृह के उस कमरे में क्या क्या हुआ सब दिखाई देने लगता है। विक्र अपने सामने देख रहा था कि कैसे श्रेया को फैमिली उसके कैद से आज़ाद हो गई। ये सब देखकर विकराल गुस्से से अपनी सक्रिय से अपने सामने दीवार पर दिखा रहे दृश्य को मिटा देता है। विकराल शकीरा और सितारा की तरफ अपनी गुस्से से लाल हो चुकी आंखें से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहां पर एक शैतान आता है और विकराल के आगे अपना सर झुका कर कहता है,
सरकार, महागुरु का आगमन हो गया है। वो आपके के कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। उनने आपको अतिशीघ्र मिलने को बुलाया है। उसकी बात सुनकर विकराल का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। महागुरु उसका इंतजार कर रहे हैं। ये बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसको पाया था कि महागुरु ने जरूर उस समस्या का हल ढूंढ निकाला है, इसलिए वो उस जेल से अपने कक्ष की तरफ बढ़ जाता है। वही शकीरा और सितारा दोनों ही विकराल के खुद की तरफ लाल आंखों में देखने से डर गए थे, पर अभी विकराल को ऐसे जल्दबाजी में वहां से जाता देख दोनों ही समझ गए थे बात कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और महागुरु तो पिछले 2 दिनों से ब्लैक आइलैंड पर नहीं थे और उनने अभी विकराल को बुलाया है, तो बात कुछ बड़ी ही होगी। शकीरा और सितारा दोनों ही विकराल के पीछे चेक जाते हैं। उनको भी जानना था महागुरु 2 दिन तक आखिरी कहा थे, महाराज ने उनको किस काम से भेजा था। विकराल का कक्ष। महागुरु बड़ी ही बेसब्री से विकराल के आने का वेट कर रहे थे। तभी विकराल उनको कमरे के अंदर एंटर करता हुआ दिखता है, तो वो अपने जाग से खड़े होकर विकराल को ग्रीट करते हैं। विकराल बिना ज्यादा समय गवाए अपनी सेट पर बैठ जाता है और महागुरु की भी उनके सीट पर बैठने को इशारा करता है और उनको आगे बोलने को कहता है। महागुरु महाराज विकराल की तरफ देखकर कहते हैं, महाराज, आपने जैसा कहा था कि वो विनाशकारी अस्त्र को किसी ने धरती पर बुलाया है, वो बात बिल्कुल सच है। और आप तो जानते हैं को अस्त्र आसुरों के लिए कितना विनाशकारी साबित हो सकता है, और खासकर आपने लिए, क्योंकि आपके पास इस अस्त्र के सामने ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाएंगे। अगर आपने अपनी सारी शक्ति भी उस अस्त्र से लड़ने में लगा दी तो भी तुम उस अस्त्र के सामने टिक नहीं पाओगे। महागुरु की बात सुनकर विकराल उनसे कहता है, हाँ महागुरु, मैं आपकी बात से सहमत ही और मैं उस बारे में जानता हूँ, पर आपने ही कहा था कि इस अस्त्र से बचने के लिए भी कोई न कोई तोड़ है। आप उसे ही ढूंढने के लिए गए थे न, तो क्या आपको वो तोड़ मिल गया? विकराल की बात सुनकर महागुरु अपने चेहरे पर स्माइल लेकर कहता है, जी महाराज, आपने मुझे काम सौंपा हो और वो पूरा न हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? मैंने उस अस्त्र को पराजित करने का तोड़ ढूंढ लिया है। महागुरु की बात सुनकर विकराल के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो बेहद खुश हो जाता है। वो महागुरु की तरफ देखकर कहता है, तो बताइए ना महागुरु, वो तोड़ क्या है? महागुरु महाराज की तरफ देखकर कहते हैं, महाराज, वो अस्त्र पवित्र शक्तियों से बना हुआ है। उसकी सारी शक्तियां का स्रोत उसकी पवित्रता है। अगर हमको उस अस्त्र की पवित्रता को भंग करे तो वो विनाशकारी अस्त्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विकराल महागुरु क्या कहना चाहते हैं, उनके बात का क्या मतलब है, ये अच्छी तरह से समझ रहा था। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो डेविल स्माइल करते हुए महागुरु से कहते हैं, अब तो जीत हमारी ही होगी, कोई भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। अब कोई भी मुझे इस पूरी दुनिया पर राज करने से रोक नहीं पाएगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसके साथ महागुरु भी जोर जोर से हंसने लगता है। वो दोनों खुशियां मना ही रहे थे, तभी वहां पर शकीरा और राजकुमारी आते हैं। वो दोनों बेहद ही घबराए हुए दिख रहे थे। शकीरा आते ही महाराज विकराल से कहता गई, महाराज, अनर्थ हो गया। आपने जलन और विनय को उस महाकाली के अंश को अपने जल में फंसने को कहा था ना। उसके उलट अभी महल में जलन और विनय की खून से सनी हुई लाशें महल के अंदर आई हैं और उसकी के साथ एक खत भी आया है। विकराल के चेहरे और जो खुशी थी वो पल ही भर में शकीरा की बात सुनकर गायब हो जाती है। उसकी जगह उसके चेहरे पर गुस्से ने ले ली थी। वो शकीरा के हाथ से वो खत लेकर उसको खोकर पढ़ता है, तो उसने जो लिखा था उससे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। विकराल अपने कमरे से बाहर निकलते हुए शकीरा और राजकुमारी सितारा से आक्रमण के लिए सारी फौज को तैयार करने के लिए कहता है और खुद तेजी से महल की तरफ बढ़ जाता है। विकराल गुस्से से अपने कमरे से महल के में कक्ष की तरफ बढ़ता है। शकीरा और राजकुमारी विकराल के आदेश के अनुसार अपनी फौज को आक्रमण के लिए तैयार करने के लिए वहां से चला जाता है। कुछ ही समय में ब्लैक आइलैंड के एंट्रेंस पर विकराल अपने साथ अपनी बलाढ्य सेना लेकर खड़ा था। विकराल के ही एक साइड उसकी बहन राजकुमारी सितारा और दूसरे साइड शकीरा था, और उसके ठीक आगे कुछ ही दूरी पर श्रेया और शिव अपनी एंजल सेना के साथ थे। वही विकराल जब अपने सामने श्रेया को एंजल के साथ देखता है तो एक पल के लिए तो वो हैरान होता गई, पर फिर हंसते हुए कहता है, वो तो एंजल्स तुम्हारे साथ हैं, कोई बात नहीं, आज ये भी अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। वैसे भी इनको कितने सालों से ढूंढ रहा था मैं, पर पता नहीं किस भीड़ में छुप कर बैठे थे। अब आएगा असली जंग का मजा, एक ही पत्थर में 2 शिकार होंगे।
उतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वही विकराल की बातें सुनकर शकीरा और सितारा के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ जाती है। दोनों ही अपने हाथों को मलते हुए कहते हैं, आज तो बड़ा मजा आएगा। बेहद दिन हुए हैं, हाथ में खुजली हो रही है, और आज तो हमारे दुश्मन एंजल्स हमारे सामने हैं, तो आज तो शिकरा करने नहीं और ही मजा आएगा। महागुरु विकराल के पास आकर इसको युद्ध शुरू करने को कहते हैं। विकराल महागुरु के कहे अनुसार अपने सेना को आक्रमण का इशारा करता है। उसके ऐसा करते ही सारी सेना अपने सामने खड़े उनके दुश्मनों पर टूट पड़ती है। वही श्रेया और शिव को भी इसी पल का इंतजार था। दोनों ही अपने दोनों हाथ में पकड़ी तलवार से विकराल की सेना को मरते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो भी उन दोनों के रास्ते में आता सभी जमीन पर गिर रहे थे। वही विकराल अपनी सेना को ऐसे श्रेया और शिव के हाथ से मारते देखकर बेहद गुस्से में आ गया था। वो को इतनी देर से दूर से ही युद्ध देख रहा था। वो श्रेया और शिव के द्वारा अपने सेना का विनाश होते देखकर युद्ध भूमि में उतर जाता है। श्रेया और विकराल दोनों ही इस वक्त आमने सामने थे। दोनों ही एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार हो नहीं था। जहां विकराल के पास असीम काली शक्तियां थी, वहां श्रेया के पास भी असीम अच्छी शक्तियां थी। वही शिव इस वक्त शकीरा और सितारा दोनों के साथ लड़ रहा था और उसने काफी हद तक उन दोनों पर अपनी विजय हासिल कर ही ली थी। पर तभी छल से काली शक्तियों के महागुरु शिव पर पीछे से वार करते हैं, जिससे शिव के हाथ से उसकी तलवार जमीन पर गिर जाती है। और इसी का फायदा उठाकर शकीरा शिव के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे उसके पेट से खून निकलने लगता है। शिव के ऊपर छल से महागुरु ने जो वार किया था वो बेहद ही खतरनाक था, जिससे शिव की सारी शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी थी। शिव फिर भी अपने आप को सबल कर अपनी तलवार उठाकर सितारा और शकीरा पर वार करने लगा था। शिव ने अपने तलवार को एक जाति में शकीरा और सितारा दोनों के ही पेट में वार किया, जिससे दोनों ही खुद को बचा नहीं पाए। वो दोनों पहले से ही बेहद ही जख्मी हो गए थे और अब शिव के इस वार से उनकी हालत और भी खराब हो गई थी। शिव अपनी तलवार को उन दोनों के पेट से निकलकर उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब तुम लोगों के पापों का गड़ा बढ़ चुका है, तो अब तैयार हो जाओ अपनी मौत के लूटे। इतना कहकर शिव ने उन दोनों को बिना कोई मौका दिया आखिरी वार कर लिया, जिससे दोनों के शरीर कटे पतंग की तरह नीचे गिर गए। शिव उन दोनों को मारकर अपने पेट पर कपड़े से बांध देता है, जहां से खून पानी की तरह बह रहा था, और वो अपने पीछे कुछ ही दूरी और खड़े महागुरु की तरफ बढ़ता है, जो कि श्रेया के ऊपर पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा था। पर जब भी वो श्रेया पर वार करने का होता तो उसके सामने विकराल की पीठ आ जाती थी। शिव महागुरु के सामने आकर बिना उसको की रिएक्ट करने का मौका दिए बगैर उसके पेट में अपनी तलवार से वार कर देता है, जिस महागुरु की तेज चीख निकल जाती जो कि उस मैदान पर कहीं गुम हो जाती है। शिव महागुरु की तरफ अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहता है, क्यों पाखंडी महागुरु, तुम्हारी पीठ पीछे वार करने की आदत अब तक नहीं गई लगता है। महागुरु अपने सामने शिव को देखकर घबरा जाते हैं। उनकी आंखों में डर आसानी से देखा जा सकता था। उनकी शिव के रूम में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। वही महागुरु को आगे कोई रिएक्ट करने का मौका दिए बगैर शिव अपना खंजर उसके गले में गोप देता है। महागुरु का शरीर एक काले धुएं के साथ हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वही विकराल और श्रेया दोनों ही काफी जख्मी हो गए थे। दोनों के शरीर पर बेहद सारे घाव थे जिनसे खून निकल रहा था, पर दोनों ही पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वही श्रेया का जब ध्यान आसमान की तरफ जाता है, आसमान में फैली लालिमा को देखकर श्रेया विकराल का ध्यान भटकाकर अपनी आंखें बंद करके मंत्र उच्चारण करती है, तो उसके हाथ में हो महाविनाशकारी अस्त्र आ जाता है, जिसको अपने हाथ में मजबूती से पकड़कर वो विकराल की तरफ बढ़ती है। विकराल जब श्रेया को विनाशकारी अस्त्र का आवाहन करते और उस अस्त्र को लेकर खीप की तरफ बढ़ता देखता है, तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती है। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाता। श्रेया उसके पास आकर उसके पेट में उस अस्त्र से लगातार वार करने लगती है, जिससे विकराल की चीखें निकल जाती है, जिससे श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिसे देखते ही विकराल श्रेया को फिर से दूर धक्का देता है, जिससे श्रेया पढ़ते पढ़ते बची थी। एन वक्त पर शिव उसके पकड़ लेता है। वही विकराल उन दोनों की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। श्रेया और शिव दोनों ही उसको ऐसा देखकर शौक थे। श्रेया कभी अपने हाथ में पकड़े हुए उस विनाशकारी अस्त्र को देखती है, तो कभी अपने सामने खड़े विकराल को, जिसके पूरे शरीर पर अब कोई भी घाव का निशान नहीं था। वो पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो गया था।
श्रेया और शिव के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। विकराल उन दोनों के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर जोर जोर से हंसते हुए उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? यही सोच रही हूँ ना, इस अस्र का वार खाली कैसे गया? हाँ, इस अस्र का मुझ पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। विकराल श्रेया और शिव का मजाक उड़ाता हुआ कहता है, ये अस्र अब किसी काम का नहीं है, इस पर मेरा खून लगा है, जिससे ये अपवित्र हो गया है। अब ये मुझ कभी मार नहीं सकता। अब से मैं अमर हो जाऊंगा, तुम दोनों को मारकर मैं इस पूरी दुनिया और राज करूंगा। इतना कहकर वो अपनी शक्ति से एक शक्तिशाली अस्त्र को श्रेया और शिव की तरफ फेंकता है, जिसके श्रेया वक्त रहते ही अपनी शक्तियों से नष्ट कर देती है। श्रेया शिव की तरफ देखकर उसको आंखों ही आंखें में कुछ समझती है और शिव के पेट पर बांधा हुआ कपड़ा निकलकर शिव के रक्त को उस विनाशकारी अस्त्र को लगती है। उसके बाद वो अपने सामने खड़े विकराल की तरफ देखती गई, जो कि अपने सबसे खतरनाक अस्त्र का आवाहन कर रहा था। तो वो उसके तरफ देखकर डेविल स्माइल करते हुए बिना कोई वक्त गवाए अपने हाथ में पकड़े विनाशकारी अस्त्र से खुद पेट में वार करती है। उसके ऐसा करते ही वो अस्त्र पूरी तरह से श्रेया के खून में रंग जाता है। श्रेया उस अस्त्र को अपने पेट से बाहर निकलती है, जिससे उसके पेट से बेहद खून बह रहा था, जिसे देखकर शिव उसके पास आने लगता है। पर श्रेया उसकी तरफ हाथ दिखाकर ना में अपना सर हिलाती है, जिस शिव अपनी जगह और ही रुक जाता है। पर श्रेया के बहते खून को देखकर उसकी आंखें लाल ही चुकी थी। श्रेया अपने चेहरे पर डेविल स्माइल करते हुए विकराल की तरफ देखकर कहती है, विकराल अपनी आंखें तो खोलो और देखो, सामने तुम्हारी मृत्यु खड़ी है। उसने इतना ही कहा था कि विकराल अपनी लाल आंखें खोलकर उसकी तरफ मजाकिया स्माइल से देखता है। पर जैसी उसकी नज़र श्रेया के हाथ में पकड़े हुए विनाशकारी अस्त्र पर पड़ती है, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो अस्त्र अब पूरी तरह से लाल रंग से नहाया हुआ था और उसमें एक अजीब सी चमक दिख रही थी। श्रेया जब विकराल का ध्यान दूसरी तरफ देखती है, तो वो बिना की वक्त गवाए विकराल की तरफ छलांग लगाकर उसके दिल और उस अस्त्र से वार करती है। उसके ऐसा करते ही विकराल की भयानक चीख उस पूरे ब्लैक आइलैंड पर गूंजती है और विकराल का शरीर बिना जन के नीचे जमीन पर पड़ता है। विकराल नीचे गिरते ही उसकी सारी शक्तियां एक एक करके उसके शरीर से निकल रही थी। उसके आसपास काला धुआं छाया था। विकराल अपनी खुली आंखों से अपने सामने खड़े श्रेया और शिव को देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे को पकड़े हुए खड़े थे, दोनों ही सिर से लेकर पांव तक खून से सने हुए थे। अचानक आसमान में बिजली चमकती है और विकराल के ऊपर पड़ती है, जिससे विकराल का पूरा शरीर वही रख हो जाता है, जिसे देखकर श्रेया और शिव के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। आज उनका वर्षों पुराना बदला पूरा हो गया था। वही श्रेया ने खुद का बदला पूरा कर लिया था, साथ में उसको उसका जन्म जन्म का प्यार भी मिल गया था। तो दोनों ही बेहद खुश थे। अब फाइनली वो दोनों अपनी लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकते हैं। दोनों ही अपनी सारी शक्तियां का त्याग करके वहां से अपनी फैमिली के साथ आवे शहर आ जाते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। The end. Thank you for joining me on this storytelling journey. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.